इससे पहले हम फटाफट एक बार अपनी पूरी टीम को इनवाइट कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जूम की कैपेसिटी एक बैठाना चाहे बैठा सकते हैं अपनी पूरी टीम को। एंड थैंक यू ऑल। हम मिलते हैं अभी 2 मिनट में। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फटाफट कॉलिंग करिएगा अपने पूरी टीम को इस मीटिंग में जरूर बिठाइए दोस्तों। एक बहुत ही बेहतरीन सेशन अभी होने जाने वाला है, जिसके थ्रू हम हमारे रॉयल क्यू की जर्नी को कैसे आगे बढ़ाना है, हम यहाँ पे टीम किस तरीके से बिल्टअप कर सकते हैं, क्या क्या एक पैरामीटर्स होते हैं अपने टीम को बनाने के लिए, ये सारा का सारा आज सेशन चलेगा। एक बहुत ही बेहतरीन हमारे प्रिय मित्र मिस्टर संदीप जैन, एक बहुत ही काबिल इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान आपको आज आपके साथ यहाँ पे रूबरू होने वाले, पूरा अपना 20 साल के करियर का यहाँ पे निचोड़ आपके सामने रखने वाले हैं दोस्तों। तो बहुत ही तैयारी करके आज आए हैं, अपना अनुभव यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। सो बिल्कुल भी देरी ना करें, अपने लोगों को, अपनी टीम को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में बैठाए। ये आप ही को बहुत ज्यादा प्रॉफिट करेगा। तो आप बी रेडी फॉर इट। हम लोग बिल्कुल अपना सीट बेल्ट बांध के बैठिएगा। एक बहुत ही जबरदस्त सेशन आज आपके सामने होने जाने वाला है दोस्तों। सो डोंट मिस इट। जल्द से जल्द, अभी भी हमारे पास में एक 3 मिनट बाकी है, 3 से 4 मिनट, उसके अंदर लोगों को फटाफट कॉलिंग करिएगा, उनसे बात करिए और उनको बोलिएगा कि आए भैया और इस मीटिंग को जरूर सुने, क्योंकि ये ऐसी मीटिंग जो होती है, ये ऐसे कुछ शब्द हो सकते हैं आज की मीटिंग में कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला दे दोस्तों। तो अपना कार्यक्रम शुरू रखिए, लोगों को फटाफट कॉल करिए और इनवाइट करिए। थैंक यू। Mr. Thomas sir, please make co-host Mr. Sandeep sir. ओके, थैंक यू सर। ओके। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम 10:05 पे सेशन को कंटिन्यू करेंगे, और हमारे आज के जो बहुत ही अमेजिंग स्पीकर हैं, एक्सपीरियंस ट्रेनर हैं, हमारी इस इंडस्ट्री के बहुत ही काबिल पर्सनैलिटी हैं, लास्ट 23 ईयर से इस इंडस्ट्री में हैं, तो उसका सारा एक्सपीरियंस आज वो हमें देने जाएंगे। तो उनका एक्सपीरियंस हमारी हेल्प करेगा हमारे रैंक्स बदलने में, हमें रॉयल क्यू में ग्रो करने में। अगर आप V1 रैंक पे हैं तो आपको V2 कैसे करना है वो आप यहाँ से सीखेंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सिस्टमैटिकली कैसे करना है। हर एक चीज को सिस्टमैटिकली करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सीख के करना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सीख के किसी चीज को करेंगे तो हमसे गलतियां नहीं होंगी। अगर हमें पता है कि हमें सामने वाले को किस तरीके से जूम में इनवाइट करना है, किस तरीके से उसका फॉलो अप करना है, किस तरीके से उसकी क्लोजिंग करनी है, अगर हमें ये सारी चीजें सिस्टमेटिकली पता होंगी तो हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हम रिजल्ट ला सकते हैं। और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी टीम को हमें किस तरीके से सिखाना है और किस तरीके से अपने साथ लेके चलना है। तो ये सारी चीजें आज हमारे स्पीकर से सीखने वाले हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप अपने जितने भी टीम के प्रोएक्टिव लीडर्स होंगे जो यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ आप लोग यहाँ पे बैठे होंगे, क्योंकि इस मीटिंग का और इस ट्रेनिंग का यही पर्पस है कि आपका बिजनेस बड़ा से बड़ा किया जाए और आप यहाँ से सीख के एक बहुत ही अच्छी रैंक अचीव कर पाए रॉयल क्यू के अंदर। तो आज 10:05 हो गए, बिना टाइम वेस्ट किए आज के एक्सपीरियंस बहुत ही सीनियर मेंटोर हमारे और एक्सपीरियंस लीडर मिस्टर संदीप जैन सर, जो बहुत ही ज्यादा इस चीज की और इस बिजनेस के अंदर रॉयल क्यू में काफी दिन से वर्क कर रहे हैं, मतलब लगभग 4 से 5 महीने से वर्क कर रहे हैं, और एक बहुत ही अच्छा टीम डेवलप कर चुके हैं। और वो जितना भी यहाँ से एक्सपीरियंस लिया है वो आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। और सबसे स्पेशल चीज उनकी ये है
कि जो उनके शब्द होते हैं वो बहुत ही मतलब मीनिंगफुल होते हैं। तो अगर आपको उनकी बातों को समझना है गहराइयों से, मैं पर्सनली बता रही हूँ क्योंकि मैं उनकी खुद टीम में हूँ, तो मुझे पता है अगर आपको पर्सनली उनके वर्डों को समझना है गहराई से, तो पूरा कॉन्सेंट्रेट होके आपको मीटिंग में बैठना होगा और उनकी स्लाइड्स पे फोकस रखना होगा, जिससे आप ज्यादा नॉलेज ले पाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर कि आप हमारी रिक्वेस्ट पे आए और हमारी नेशनल जूम के अंदर आपने ट्रेनिंग का आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद अनुष्का जी। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ऑन द बिहाफ ऑफ वन जूम वन इंडिया। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। सैटरडे का दिन हम लोगों का सीखने का दिन होता है और आज हम सब तैयार हैं सीखने के लिए एक बार दोबारा से। बस मेरी गुजारिश ये है कि जितने भी लोग आप हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है संख्या, क्योंकि कभी भी युद्ध संख्या बल से नहीं जीते जाते, वो हौसलों से और तैयारियों से जीते जाते हैं। तो अगर आप सब तैयार हैं तो सिर्फ एक वादा चाहिए कि जब तक ये सेशन खत्म नहीं होगा, मतलब जब तक ये अपनी एंडिंग की तरफ नहीं जाएगा, तब तक हम पूरे होशो हवास के साथ, पूरे हौसले के साथ और पूरी ताकत के साथ इसी सेशन में बने रहेंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे इस रॉयल क्यू के, जिनको हम भगीरथ बोलते हैं, हमारे मुरली मोहन सर, जिनकी मदद से हम लोगों को रोजाना रात को 8 बजे हम लोग इकट्ठा होते हैं, पूरा परिवार एक साथ बैठ के अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करता है और उन लोगों में ये सक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है जो अभी भी वंचित हैं, जो अभी भी ताकत नहीं जानते हैं रॉयल इनकम के ऊपर कैसे जाना है, जो आज रॉयल क्यू की सबसे ताकतवर इनकम है। और संडे के दिन हम सीखते हैं कि जो हमारा बेस प्रोग्राम है, वो जो ट्रेडिंग की इनकम हमें कराता है, तो कौन कौन से टेक्निकल्स ऐसे हैं, कौन से फीचर्स ऐसे हैं जिनको हमें सीखने की सख्त जरूरत है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मुरली मोहन सर को। दुनिया में इनिशिएटिव लेने वाले बहुत कम लोग होते हैं, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया। सब लोग अपनी अपनी टीमों को भी आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन एक साथ मिलकर मुट्ठी बंद होकर जो ताकत बनती है, वो अलग अलग रह के नहीं बन सकती। दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जो सुपर सुपर बॉस हैं, वो हमारे सीनियर अपलाइन मिस्टर शंकर घारपंदे जी, जो नागपुर से हैं। उनको देख के ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि केवल सज्जन लोग और हम्बल लोग ही बड़े कामयाब क्यों हो पाते हैं, क्योंकि जितने आपने सुना होगा एक कहावत कि जिस वृक्ष पे जितने ज्यादा फल लगे होते हैं वो उतना ही झुका रहता है। तो ये लोग क्यों इतने झुके हैं, आपको इनकी कामयाबी को देख के पता चल जाएगा। क्योंकि कामयाब होना एक बात है और कामयाबी को संभालना, कामयाबी को मतलब सक्सेसफुल होने के लिए काबिलियत लगती है, लेकिन सक्सेसफुल बने रहने के लिए जो चीज लगती है उसको बोलते हैं कैरेक्टर। तो वो कैरेक्टर, वो एटीट्यूड जो सीखने को और देखने को मिलता है, वो शंकर सर से मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच शंकर सर। उन्हीं की कोशिशों की मदद से आज मुझे भी ये मौका मिला कि मैं आपके बीच में अपनी बात रख सकूं। दोस्तों, एकदम शुरू करते हैं, समय हो चुका है। स्लाइड में एक लाइन लिखी है, लेट्स प्रिपेयर फॉर V6। आइए तैयारी करते हैं V6 होने के लिए। ये तैयारी जरूरी क्यों है? शायद आपने कहीं पढ़ा होगा, इफ वी फेल टू प्लान, वी आर प्लानिंग टू फेल। अगर हम तैयारियों में कमजोर रह गए, अगर हमने अधूरी तैयारी की, तो डेफिनेटली हम फेल होने की तैयारी कर रहे हैं, हम उसमें कामयाब नहीं होंगे, अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। और दोस्तों, एग्जाम चाहे यूनिवर्सिटी या स्कूल का हो, एग्जाम चाहे जिंदगी का हो, तो अगर तैयारी अधूरी है तो डेफिनेटली अपने मकसद में अपनी चाहतों के हिसाब से हम रिजल्ट नहीं ला पाते। तो क्यों V6 होने के लिए किस किस तरह की तैयारियों की जरूरत होगी? सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि हम आज के दिन किन स्थितियों में खड़े हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां, हालात, हमारे अपने हालात कैसे हैं। मैं एक बात जरूर मानता हूं कि हम जितने भी लोगों तक मेरी आवाज जा रही है, हम सभी लोग अपने अपनों से बहुत प्यार करते हैं, अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। और दूसरी बात मैं ये मानता हूं कि हम जिन भी हालातों में खड़े हैं, हम इन हालातों को बदलना चाहते हैं। दिल पे हाथ रख के आप भी मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे। तो पहले तो हमें जानना जरूरी है कि हम किन हालातों में खड़े हैं। दूसरा, हमें जानना जरूरी है कि हमारे हाथ में ताकत क्या है, मौका कौन सा है, अपॉर्चुनिटी क्या है, इसकी वैल्यू क्या है।
तीसरा हम जानेंगे कि जब ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में लग जाती है तो कई बार अति उत्साह में हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो हमें पूरी कोशिश करना है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जानना है कि हमें क्या नहीं करना है। तो कौन कौन सी गलतियों से अपने आप को बचाना है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हमें क्या करना है, कौन कौन से सही तरीके अपनाने हैं। और उसके बाद भी बहुत सारी बार ऐसा होगा कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो हौसला क्यों बनाए रखना है। और ये हौसले से जब हम काम करते हैं और सही दिशा में काम करते हैं दोस्तों, तभी सही परिणाम आते हैं। कई बार जिंदगी में हमें ऐसे मौके मिलते हैं जब हमें लगता है कि हम जरूर मंजिल तक कामयाब होंगे। कई बार हमें लगता है कि हमें पहले दिखाओ कि हमें कहाँ जाना है। तो दोस्तों, अगर आप नागपुर से चले हैं और आप मुंबई के लिए जाने वाले हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अभी पहले मुंबई दिखाओ कैसा होगा, मुंबई का चौराहा कैसा होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब आप नागपुर से चलते हैं तो यू यूज योर कॉमन सेंस। आप जानते हैं कि पहले 5 किलोमीटर मैं पार करूंगा, मुझे शुरुआत में 200 मीटर का दिखेगा, 200 मीटर पार करने के बाद अगला 200 मीटर दिखेगा, 200 मीटर और पार करने के बाद अगला 200 मीटर दिखेगा। और इस तरह अगर मेरी डायरेक्शन सही है, अगर मेरा रास्ता सही है, और अगर मेरे पास व्हीकल मजबूत है, और अगर मेरा हौसला मजबूत है, अगर मैं बीच में से इस रास्ते को क्विट नहीं किया, इस रास्ते को नहीं छोड़ा, वापस नहीं मुड़ा, तो मैं डेफिनेटली अपनी मंजिल पे पहुंचूंगा। यही तरीका है कामयाबी का। किसी भी रास्ते पे चल के हम शुरुआत तो V1 से करते हैं, लेकिन एक एक पायदान चढ़ते बढ़ते हम लोग V6 तक जाते हैं। तो अपने आप को भरपूर तैयार रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आज हम किन हालातों में खड़े हैं। ये मुझे लगता है पूरी जिंदगी की कहानी कहने के लिए ये स्लाइड काफी है। कोई मेरे को होस्ट साथी मुझे बता सकते हैं कि मेरी आवाज एकदम क्लियर है और मेरी स्क्रीन भी विजिबल है और ये मूवेबल भी है? प्लीज अगर मुझे विजिबल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। तो ये जो स्लाइड है दोस्तों, ये हमारी पूरी जिंदगी की कहानी को कह सकती है। पूरी जिंदगी हम सवालों के घेरे में रहे, हम उलझे रहे कि हम क्या करें जिससे जिंदगी आगे बढ़े, क्या करें ताकि हमारे जीने का मकसद कामयाब हो बने, क्या करें ऐसा कि हम भी एक सफल जिंदगी, एक सफल व्यक्तित्व बने। कभी कभी जिंदगी में बहुत सारी सीढ़ियां मिली, बड़े मौके मिले, हम आगे भी बढ़े, लेकिन कई बार जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आई जो बिल्कुल इस सांप सीढ़ी की तरह से आई। कई बार ऐसा लगा कि बस अब की बार तो काम हो गया, अब की बार तो कमाल कर देंगे, अब की बार तो पहुंचने ही वाले हैं। और जैसे ही 100 तक पहुंचने की बारी आती है तो 99 पे कोई सांप खड़ा है, कोई मुसीबत खड़ी है जो हमें वापस नीचे गिराने के लिए तैयार है। अनेकों बार हमने प्रयास किया, अनेकों बार कोशिशें की। मेरे ख्याल से हम सारे लोग एक ही चीज के लिए पागल रहते हैं कि हम किसी तरह कामयाब हो जाएं, लेकिन उसका पर्पस क्या है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि आप पैसे के पीछे इतने दीवाने क्यों हो, पैसे के पीछे दौड़ क्यों लगा कर रखते हो। हम बोलते हैं कि ये पूरी जिंदगी की, ये जो 60 साल 70 साल तक मरने खपने की दौड़ है, सुबह से शाम तक 9 से 6 और दुकान धंधे, इस दौड़ से मुक्ति मिल जाए, इस दौड़ से पहले 2-5 साल में हम फ्री हो जाएं, इसी के लिए हम और ज्यादा तेज दौड़ना चाहते हैं। हम सबका एक ही परम लक्ष्य है कि एक सुखी जीवन जीना। तो वो सुखी जीवन जीने के लिए ही सारे प्रयास हैं, और आज भी इन सवालों से बाहर निकलने का हमें कोई रास्ता मिलता नहीं है। तो दोस्तों, एक और मुसीबत, पता नहीं कौन कौन से सांप आपको जिंदगी में मिलने वाले हैं, कौन कौन सी दिक्कतें लाइफ में आएंगी। मैं हमेशा बोलता हूं अपनी प्रेजेंटेशन में, 2020 को एक बार याद करिए, फरवरी का महीना, यही आज का दिन किसी ने सोचा भी नहीं था। कुछ खबरें तो आनी शुरू हो गई थी विदेशों से कि कोई नई बीमारी है, ऐसी महामारी फैलने वाली है जो लोगों को बहुत बड़ा काल के मुंह में समाएगी। तो लेकिन इतना बुरा हाल होगा, हमारे देश तक भी ये मुसीबत पहुंचेगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। पिछले अपनी जिंदगी के कितने भयावह गुजारे हैं, कितने डर डर के गुजारे हैं, अपने घरों में कैद रह के गुजारे हैं। लोगों ने कितना कुछ खोया है, अपने अपनों को खो डाला। सोच के देखिए, कोविड की सेकंड वेव किसी को भूलती नहीं है। कितनी छोटी छोटी उम्र के लोग चले गए हमारे बीच में से, जिनके जाने का समय भी नहीं था। लोगों ने नौकरियां खो दी, लोगों के बिजनेस ठप हो गए, और वो आज भी उबर नहीं पाए हैं। तो इस कोविड-19 के सिनेरियो ने कुछ हमें समझा दिया है दोस्तों कि सिर्फ पढ़ा लिखा होना या सिर्फ एक अच्छी नौकरी होना ही काफी नहीं है, सेफ नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा। और आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका साथ देगा, तो आप बड़ी गलतफहमी में हैं। सरकार बोलती रहेगी जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई
ही नहीं। हाथ धोते रहिए लगातार, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे हाथ आपको धोना किससे है। हाथ आपको धोते रहना है नौकरी से, कभी सैलरी से, कभी पेंशन से, कभी बिजनेस से। हाथ धोते रहिए और सरकार हमेशा आपको बोलती रहेगी वो आपके साथ है। आपको आपकी लड़ाई, हमें हमारी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। और ध्यान रखिएगा, जिंदगी कभी भी आपको ऐसा लगता है कि इस सांप सीढ़ी के खेल से अलग हो जाएगी, तो आप गलत फहमी में हैं। जिंदगी में कभी भी ये सांप रूपी मुसीबतें, दिक्कतें, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तो आप गलत फहमी में हैं। आपको अपना करियर, आपको अपनी जिंदगी इन्हीं मुसीबतों के बीच में से कोई आपको सीढ़ी खोजनी पड़ेगी जो आपको कामयाबी तक लेके जाए। दोस्तों, पिछले इस 2 साल ने लोगों को एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दिया है कि अब हमारी जरूरतें क्या है। लोगों के दिमाग में, लोगों का पैराडाइम शिफ्ट हो गया कि अब हमें चाहिए क्या। लोगों को चाहिए अभी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। अभी पहले जैसी ये बात होती थी, लोग हंसते थे, लोग मुस्कुराते थे, उनको लगता था कि उनके पास जो नौकरी है 20-30-50 हजार रुपए की, इससे वो अपनी जिंदगी काट सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं। मुझे तो आज भी ये अरे हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा बोला जाता है कि हमें 84 लाख जन्म लेने पड़ते हैं, उसके बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है। और ये मनुष्य जीवन भी क्या हमने काटने के लिए जीना शुरू किया है? तो अरे ये जो पतंग है, ये इतनी मुसीबतों के बाद मिली है, इस पतंग को अभी उड़ाने का वक्त है। ऐसा करिए, ऐसी उड़ाइए कि लोग आपकी उड़ान समझें। तो दोस्तों, हमें जरूरत है एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की। हमें कोई ऐसा काम चाहिए जो आज हम एक्टिव पार्टिसिपेशन, आज हम काम कर सकते हैं, आज हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, आज हमारा दिमाग चल रहा है, आज हम दौड़ने भागने में सक्षम हैं। तो आज हम एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव होकर काम करें भले ही, लेकिन कल हमें वो पैसिव इनकम दे। पैसिव मतलब काम नहीं करें, काम करने लायक ना रहें, तो भी हमें पैसा आता रहे। ऐसा काम हो जो हमारी हदों में हो। यानी मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट करने लायक पैसा ही नहीं है, मैं 10-20-50 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए नहीं लगा सकता। तो काम कुछ ऐसा हमें मिले जो हम अपनी हदों में रह के कर सकें, जो कुछ हजारों रुपए में शुरू हो। जब कुछ हजार में काम शुरू हुआ है, छोटी इन्वेस्टमेंट है, तो रिस्क भी छोटा ही होगा। जिंदगी में बदलाव किसी को भी पसंद नहीं है, तो चाहत यही है कि कुछ ऐसा मिले जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज ना करने पड़े। घर में रह के कमाल हो सकता है। घर में रह के कितने कम खर्चे होते हैं, पिछले 2 साल में सब लोगों ने समझा जाना। तो घर में रह के मैं काम कर सकूं, कोई भी महामारी, कोई भी मुसीबत कल दोबारा आ जाए, कल हमारे सिर पे वापस खड़ी हो जाए, तो भी मैं अपने घर में रह के काम कर सकूं, ऐसा कोई काम हमें मिले। डिजिटली मैं लोगों से कनेक्ट रह सकूं, मतलब टेक्नोलॉजी का फायदा हो उस काम में। यानी कोई काम ऐसा ना हो जिसमें टेक्नोलॉजी का कोई यूज ही ना हो, तो मैं डिजिटली लोगों से कनेक्ट रहूं, जुड़ा रहूं, सोशल कनेक्टिविटी भी रहे। पिछले 2 साल में बहुत लोगों से मतलब मिल नहीं पाए, लोगों से, अपने लोगों से जिनसे वो प्यार करते हैं, जिनसे वो मिलना जुलना चाहते हैं। तो सोशली भी हम कनेक्ट रहें। इमीडिएट अर्निंग हो, यानी काम करने का उत्साह, काम करने का मजा भी वहीं आता है दोस्तों, जहां अपने काम करने का मेहनताना इमीडिएट मिल जाए। अब लोग उन चीजों पर भरोसा नहीं करते कि आप आज काम करिए और आपको 3 साल बाद पैसा मिलेगा। अभी लोगों को इंस्टेंट अर्निंग चाहिए। मैं बोलता हूँ, अमिताभ की पिक्चर का एक डायलॉग है, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ में आ जानी चाहिए। तो इंस्टेंट अर्निंग में लोगों का भरोसा बड़ा है, तो इमीडिएट अर्निंग हो और हाई इनकम पोटेंशियल हो। ये पूरी जिंदगी की दोस्तों अगर भागदौड़ खत्म करनी है, तो आपको फर्क समझना होगा इनकम और वेल्थ में। इनकम किसे कहते हैं और वेल्थ किसे कहते हैं? इनकम आती और जाती है, आय के साथ खर्चे हमेशा लगे रहते हैं। आइए, नौकरी लेके आइए, तनख्वाह आती है घर में। मेरे घर में भी मेरे फादर बैंक में जॉब करते थे, तो हमारे घर का जो माहौल रहता था वो पहले 10 तारीख तक बड़ा अच्छा रहता था, बड़ा खुशनुमा माहौल। 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में घर का जो माहौल था वो थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता, टेंशन हो जाती थी घर में, लेकिन फिर भी स्थिति जो कंट्रोल में रहती थी। लेकिन 20 तारीख के बाद ऐसा बोलते हैं कि नौकरी पेशा लोगों के घरों में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत उम्मीद है कि वो आपसे उधार मांग ले। तो ऐसा घर का माहौल रहता है जनरली। मैं मतलब किसी कोई नौकरी पेशा हो तो प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। मैं भी आप ही जैसे लोगों के बीच में से आता हूँ। तो हाई इनकम पोटेंशियल का मतलब है एक ऐसी वेल्थ क्रिएट करना, एक इतनी बड़ी तैयारी करना। दोस्तों, मैं वेल्थ की डेफिनेशन भी आपको आज समझा ही देता हूँ। वेल्थ का मतलब होता है आज से
आपकी इनकम आने का सारे रास्ते बंद हो जाएं और जो लाइफस्टाइल से आप जीते हो, जिस तरीके से आप जीना चाहते हो, वो तरीके से आप आने वाले कितने सालों तक जी सकते हो, दिस इज कॉल्ड वेल्थ। वो वेल्थ कहलाती है। तो एक बड़ी वेल्थ क्रिएट हो, इसकी तैयारी हमें मिले। तो दोस्तों आज सब लोगों की चाहते इसी इन 5, 7, 10 चीजों के बीच में सिमट गई हैं। तो अगर आपकी भी चाहत ऐसी है तो मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूं, अगर आप ये मानते हैं कि पैसों का पेड़ नहीं होता तो आप गलत फहमी में हैं। जेफ बेजोस के लिए अमेजोन एक पैसों का पेड़ है, एलन मस्क के लिए टेस्ला है, वॉरेन बफे के लिए शेयर्स हैं और उसका ये वॉलमार्ट है, और मुकेश अंबानी साहब के लिए जियो पैसे का पेड़ है, रितेश अग्रवाल, ये तमाम लोग इन्होंने अपने अपने ब्रांड बनाए, अपने आप को एस्टेब्लिश किया, और आज इनके जो ब्रांड्स हैं, इनके जो कमाल के कारनामे, आज इनके लिए वो पैसे का पेड़ बन गया है। तो दोस्तों आप भी एक ऐसा ही पैसे का पेड़ तैयार कर सकते हैं, और वो पैसे का पेड़ तैयार करने से पहले आपको एक हौसला रखना होगा। दुनिया में हर वो चीज जिसने कमाल करके दिखाया, उसने शुरुआत में विरोध झेले, उसने शुरुआत में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। आप कोई भी उदाहरण उठाइए, कोई भी उदाहरण उठाइए। जब कंप्यूटर्स हमारे देश में आए थे, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ 1991 के आसपास, और हमारे देश में कंप्यूटर युग का प्रारंभ हुआ, तो बैंकों में हड़तालें हुई, तमाम लोग आए कि ये लोगों की नौकरी खा जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लोगों ने खूब विरोध किया, खूब मजाक बने, और उसके बाद आज मुझे बताइए कौन सा सिस्टम आपको ऐसा है, या कौन सा डिपार्टमेंट आपको ऐसा मिलेगा जहां कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता है। शुरुआत में ईमेल के लोग ऊपर हंसे कि भावनाओं को कैसे पहुंचा पाएगा ईमेल। दुनिया में हर चीज के ऊपर बड़ा विरोध होता है। मुझे तो ध्यान है जब इंडिया में हमने लॉन्च किया, इंडिया में बोतल बंद पानी आया, बिस्लरी मिनरल वाटर लॉन्च हुआ, तो यहाँ पे तो इतना विरोध हुआ साहब कि जिस देश में पानी पिलाना पुण्य का काम लोग समझते हैं, लोग छबील लगाते हैं, लोग प्याऊ लगाते हैं, और छबील लगा के और स्टॉल लगा के पानी बांटते हैं, उस देश में तुम 1 लीटर बोतल बंद पानी बेचोगे, वो भी पेट्रोल और दूध के भाव में। उस जमाने में पेट्रोल हुआ करता था 12 रुपए लीटर, 14 रुपए लीटर, और दूध भी ऐसे ही इसी भाव हुआ करता था, और आप 8 रुपए की 1 लीटर बोतल बंद पानी बेचोगे। तो बहुत लोगों ने विरोध किया, लेकिन जिसने भरोसा किया कि ऐसा हो सकता है, आज उसका नाम बिस्लरी है, आज वो कामयाब है, आज उसका ब्रांड कामयाब है। और बहुत सारे लोग जो विरोध में तालियां बजाते थे, आज वो लोग अपने अपने मिनरल वाटर प्लांट लगा के बैठे हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसा ही लोगों ने मजाक बनाया बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए, नेटफ्लिक्स के लिए लोगों ने विरोध किए। तो ध्यान रखना, विरोध तो जरूर होगा, लेकिन ये आपकी मर्जी है। आप उसको आप मतलब एक चीज होती है दोस्तों, कभी पढ़िएगा उसको, अडॉप्शन कर्व। एक कोई भी चीज जब दुनिया में आती है तो शुरुआत में विरोध होता है, विरोध के बाद कुछ लोग उसको अनमने मन से, बड़े लोग उसको अपनाते हैं, लेकिन दिमाग में काफी उनके शंकाएं रहती हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो चीज लोगों के बीच में जाती है, फेमस होना शुरू होती है, और फिर बड़े लोगों की चाहत बनती है, फिर उसमें कुछ और लोग भी आना शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे वो जरूरत बनती है, और बाद में वो मजबूरी बन जाती है। आप कोई भी चीज उठा लीजिए, एयर कंडीशनर उठा लीजिए, कंप्यूटर्स उठा लीजिए, गैस का सिलेंडर उठा लीजिए। एक जमाने में हमारे यहाँ चूल्हे पर रोटी बनती थी, जब गैस का सिलेंडर आया खूब विरोध, खूब हड़तालें, बुजुर्ग लोगों ने हड़ताल कर दी कि हम इसके बने ऊपर बनी हुई रोटी नहीं खाएंगे, जो रोटी फूलेगी वो इसीलिए फूलेगी कि उसमें सिलेंडर की गैस भर जाएगी, वो हमारा पेट खराब करेगी। एक झुग्गी झोपड़ी आपको नहीं मिलेगी आज जहां पे गैस का सिलेंडर प्रयोग नहीं होता। तो दोस्तों हर चीज को इन्हीं रास्तों से गुजरना होता है। क्रिप्टो को भी इसी रास्ते से गुजरना है, अब वो गुजर भी रहा है। अब लोगों को ये बात समझ में आ रही है, लेकिन अभी भी इस पूरे ग्लोब पे केवल 4% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, इस पूरी दुनिया में लगभग 750 करोड़ लोग रहते हैं दोस्तों, और केवल 4% लोगों को ही क्रिप्टो के बारे में पता है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो गई है तो एक बार अपना हाथ उठाइए और अपनी पीठ थपथपाइए। आप लेट तो हैं, पर बहुत ज्यादा लेट नहीं है। अभी भी आप सही समय पे हैं, अभी भी इसमें कमाल करने का वक्त है। भारत को भी इसकी ताकत पता चली है। वो लोग जो कल तक इसके विरोध में खड़े थे, इसके खिलाफ आवाज उठाते थे, अब वो अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लेके आने के चक्कर में है। सरकार को भी पता चल गया, इसको रोका तो जा नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी, संसद, बजट सत्र, फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन,
कोई भी यूट्यूब का वीडियो खोल लीजिए, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल पे चले जाइए, दुनिया के तमाम देश के सेलिब्रिटीज के इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए, हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है, क्रिप्टो। और मैं तो आपको ये बोलता हूं कि अगर सरकार को इसको रेगुलेशन में लाना पड़ा, अगर 30% टैक्स स्लैब लगाना पड़ा, तो आप सोच लीजिए कि सरकार को भी ये जानकारी है कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, लोग इससे कितना कमा सकते हैं। तो हर चीज को समझने का अपना एक एटीट्यूड, अपना एक तरीका है, आप किसी भी अंदाज में समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये जिंदगी में मौका आपको मिला है, तो मौके जब मिलते हैं ना दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा कि भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। क्या आपने कोई आज तक छप्पर फटा हुआ देखा कहीं पे और उसके नीचे करोड़ों रुपए पड़े हुए देखे हैं? इस कहावत का मतलब है दोस्तों कि भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के मौके देते हैं, और जब ये मौके देते हैं तो छप्पर फाड़ के उन मौकों को समझने की अक्ल देते हैं, छप्पर फाड़ के उन मौकों को रियलाइज करने की ताकत लोगों को देते हैं। और वो लोग जो परोपकारी होते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, वो इन मौकों को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये मौका आपकी जिंदगी में आया है, ये क्रिप्टो करेंसी में काम करने का मौका, इसमें मुनाफा कमाने का मौका, इसके पैसों का पेड़ लगाने का मौका आपके पास आया है। इस मौके को रिकग्नाइज आपने किया है तो ताकत से करिएगा। इस मौके की इज्जत हमें बना के रखनी है, इज्जत के साथ काम करना है, रिकग्नाइज करना है इस अपॉर्चुनिटी को। और ध्यान रखिएगा, खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको जीवन में जो मौके मिलते हैं वो उनको पहचानते हैं, बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं। मैं आपको बताऊं, क्या आपको लगता है कि जूम मीटिंग में रात को जितने लोग आते हैं, आपको भी जिस दिन ये जूम मीटिंग का इनविटेशन दिया गया था, क्या सिर्फ आप ही को दिया था? बहुत सारे लोगों को दिया था। लेकिन बहुत सारे लोगों का पता क्या हुआ, वो आपने अगर कहावत सुनी हो कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक? तो बिना उसकी मर्जी के आप ये जूम मीटिंग कैसे अटेंड कर लेते साहब? तो बहुत सारे लोगों का तो नेटवर्क कनेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों को उस वक्त काम आ गया जिस वक्त ये जूम मीटिंग उनको अटेंड करनी थी। बहुत सारे लोगों ने ये मान के कि ये भी कोई ठग ठगी का धंधा होगा, तो उन्होंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, खुशकिस्मत लोगों को ही जीवन में मौके मिलते हैं और खुशकिस्मत लोग ही उसको पहचान पाते हैं। दोस्तों, खुशकिस्मत लोग ही ऐसे होते हैं जो उन मौकों को संभालते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो रॉयल क्यू में जुड़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ जुड़े रह जाते हैं, उनको सिर्फ ट्रेडिंग की परिभाषा समझ में आती है। कुछ लोग ट्रेडिंग में भी कुछ नहीं कमा पाते और वैसे ही वो दुनिया से विदा हो जाते हैं। तो मौकों को संभालना, उनको रियलाइज करना, उनकी ताकत को रियलाइज करना, ये भी बड़े खुशकिस्मत लोगों का काम होता है दोस्तों। और उसके बाद इस मौके को लोगों तक पहुंचाना, ये और ज्यादा खुशकिस्मत लोगों का काम होता है। तो जीवन में जो मौके आपको मिले वो लोगों तक पहुंचाना, ये और बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आपके बीच में एक जिंदगी को बदलने वाली बिजनेस अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इसका मैसेज यही है, सेविंग इज नॉट इनफ, पुट योर फंड्स टू वर्क। याद करिए, कितनी पीढ़ियों से हम इस कोशिश में हैं कि कुछ बचा लें, सेविंग कर लें, कहीं से भी पैसा बचे उसको बचाएं। हाँ, वो हमने लड़ाई लड़ी, खूब लड़े हम, अपनी गली में आने वाले वो जो सब्जी और फल के ठेले वाले होते हैं ना, उनसे खूब लड़े। उसने बोला आलू क्या भाव है, उसने बोला जी 20 रुपए किलो। तो उससे हम 5-7 मिनट झेझे मैमे में लगा देते हैं, अरे 2 रुपए, अभी वो तो 12 का दे रहा था, वो 18 का दे रहा था, वो 16 का दे रहा था। ऐसा करके वो रिक्शा वाला हो, वो टीवी वाला हो, हर जगह हम कुछ ना कुछ बचत करने की कोशिश में रहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि बचत करके हम लखपति करोड़पति बन सकते हैं। कितनी पीढ़ियों से ये कोशिशें जारी हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। ध्यान रखिएगा, बचत करके कोई बड़ा नहीं बना, जो कुछ बड़ा बना है, जो भी बड़ा बना है, वो कमा के बड़े बने हैं। तो अपनी कमाई को, अपनी सेविंग्स को और ज्यादा बचाते रहिए, जो आपको करना है करिए, पर उसको काम के ऊपर लगाइए, एक अर्निंग मेंबर जैसा बनाइए। और यही रॉयल क्यू की ताकत है दोस्तों। रॉयल क्यू आपको ताकत देता है कि आप अपने फंड्स को काम पे लगाइए, नई टेक्नोलॉजी की ताकत को समझिए। ये फाइनेंशियल दुनिया में जब टेक्नोलॉजी काम करती है तो बड़ा खेल होता है। क्रिप्टो करेंसी अपने आप में एक बड़ी ताकत है, और उस ताकत को संभालने के लिए अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबो आपको मिल गया, तो ध्यान रखिएगा, ये
मतलब विजनरी आदमी के सोचने जैसी बात है। विजनरी उसको बोलते हैं जो आने वाले वक्त में जो होने वाला है उसको आज महसूस कर ले, उसकी ताकत को आज समझ ले और अपने आप को उसी के हिसाब से चेंज करे। तो दोस्तों, रॉयल क्यू के इस परिवार में आप सब लोगों का स्वागत है। तैयार हो जाइए, अपने आप को रोजाना ट्रेन करिए, रोजाना सीखिए। कोई भी ट्रेनिंग आपको मिले, कहीं भी सीखने का मौका मिले तो चूकिएगा मत। आप अगर शुरुआत में हैं, आप सिर्फ रोबो के हवाले आपने अपनी ट्रेड सेटिंग को किया हुआ है तो 5% से 20% तो डेफिनेटली कमाएंगे। लेकिन अगर आपने रॉयल क्यू के तमाम फीचर्स की जानकारी ले ली, क्या होता है वन शॉट, क्या होता है सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट, कैसे हम 7 कॉल या 4-5 कॉल के ऊपर लगा के हम रियल टाइम सेटलमेंट करके बाजार के नीचे जाने पे भी रेगुलर प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्यों, कितनी बड़ी ताकत है कि हमें ये बॉट नुकसान से बचाता है। कितनी बड़ी ताकत है कि जब बाजार ऊपर जाता है तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाने की कोशिश करता है, और जब बाजार नीचे गिरता है तो गिरते हुए बाजार में सस्ते से सस्ता खरीद के देने की ताकत हमें ये बॉट रखता है। तो 100% सेफ एंड सिक्योर है। और सबसे कामयाब बात जो सबको बड़ी आकर्षित करती है वो ये है कि पूरी जिंदगी कभी ना कभी किसी ना किसी को अपना पैसा दिया इस लालच में कि कहीं हमारा और ज्यादा फायदा होगा। चाहे वो कोई फाइनेंस कंपनी हो, चाहे वो कुबेर, जेवीजी, पर्ल, सहारा या तमाम इस तरह के फाइनेंशियल प्रोग्राम्स हो, पीएसईएल हो और अलग अलग, या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान हो, हमने लोगों के हाथों में पैसा दिया और वो पैसा कई लोगों को कुछ महीने मिला और उसके बाद नहीं मिला। तो खास बात क्या है कि हमें पैसा किसी दूसरे के हवाले करना ही नहीं है। पैसा हमें हमारी एक पॉकेट से निकाल के, लेफ्ट से निकाल के सिर्फ राइट में रखना है। पैसा हमारे कंट्रोल में रहेगा, हमारे अधिकार में रहेगा। जब चाहेंगे पैसा डाल सकते हैं और जब चाहेंगे पैसा निकाल सकते हैं। इतने बड़े भरोसे के साथ और इतना कमाल का प्रॉफिट देने की ताकत जो रखता है, कितनी बड़ी ताकत आपके हाथ में है, यू कैन नॉट बिलीव इट। इस ताकत को कितने लोगों तक आप कितनी सरलता से पहुंचा सकते हैं। केवल एक ये वाली लाइन बोल के ही आप कितने लोगों को अपने साथ शामिल कर सकते हैं, आप इसको जानते नहीं है। तो इसको अपनी पंच लाइन बनाइए, नो सेंडिंग ऑफ फंड्स टू थर्ड पार्टी। किसी तीसरे को पैसा देना ही नहीं है जनाब। आपको पैसा आप ही के अकाउंट में रख के आप 100% सेफ्टी के साथ आप अपना पैसा कमा सकते हैं। बैंक और ये तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे वादा करते हैं 0.5 to 3.25% एनुअल इंटरेस्ट देने का। तो इनसे तो तौबा कर लीजिए और रॉयल क्यू और बिनेंस के साथ मिलके क्रिप्टो के परफेक्ट एक्सपर्ट बनके, रॉयल क्यू के परफेक्ट एक्सपर्ट बनके आप 10 से 50% प्रॉफिट भी कमा सकते हैं एक महीने में। तो इसकी तैयारी करिए दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिएगा, रॉयल क्यू का जो बॉट है ये आपके लिए ये जिन्न जैसा है। आप जो चाहेंगे मांगेंगे वो इससे मिलेगा। आप सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं कमाते, आप अपने आप को जब तैयार करते हो, जब आप रोजाना अच्छे स्टूडेंट बनके कोई भी ट्रेनिंग का मौका मिस नहीं करते। कल का दिन संडे है, याद रखिएगा। कल आपको 10 बजे कल फिर कोई एक्सपर्ट, कोई क्रिप्टो के बढ़िया एक्सपर्ट जो रॉयल क्यू में बड़े अच्छे मुकाम पे होंगे, वो कल आपको रॉयल क्यू के सारे फीचर्स के बारे में बताने वाले हैं। टाइम से आइएगा, समय से पूरी चीजों को अटेंड करिएगा, एक एक फीचर को लिखिएगा और ट्रेड सेटिंग में उनको अपनाइएगा, अपनी टीम को सिखाइएगा। डेफिनेटली आप ट्रेडिंग प्रॉफिट से भी बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और जब ये ट्रेड प्रॉफिट कमाते कमाते आप $1000 का प्रॉफिट कमा डालते हैं तो आपके पास एक दूसरी इनकम प्राप्त करने की भी ताकत है, उसको बोलते हैं सर्किल इनकम। आप अपना सर्किल बना सकते हैं। आप अपनी कामयाब स्ट्रेटेजी के साथ लोगों को बोल सकते हैं कि आप वो आपके साथ सिंक करें और आप उनको प्रॉफिट के ऊपर भी 1% 2% इनकम कमा सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर इनकम है दैट इज रेफरल इनकम। इसको आप चाहें तो थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं अपनी 2 उंगलियों के सहारे से। शेयर रॉयल क्यू विद योर फ्रेंड्स, क्रिएट एन एफिलिएट नेटवर्क एंड गेट द बेनिफिट्स। आप इस ताकत को सिर्फ अपने आप तक सीमित मत रखिए, क्योंकि मैंने आपको भी पिछली स्लाइड में बताया था, खुशकिस्मत लोग वो होते हैं जो उनके पास आए हुए मौकों को बढ़ाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो रेफर करिए, शेयर करिए, तमाम लोगों को बुलाइए, तमाम लोगों को बताइए। और कितनी ताकतवर चीज आपके हाथ में है, क्रिप्टो जो अपने आप में बहुत तेज है, और रॉयल क्यू कितना सावधान, कितनी केयरफुली आपको ये प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो इस रेफरल इनकम को भी हम बड़ा
कमा सकते हैं, बड़ा पैसा इसके अंदर काम कर सकते हैं। दोस्तों बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप लोग, ये सभी लोग जो हमारे साथ आज जूम मीटिंग में हैं, ज्यादातर लोग, मेरे ख्याल से 95% लोग हमारे साथ वो हैं जो रॉयल क्यू का बोर्ड का हिस्सा बने हैं, रॉयल क्यू परिवार का हिस्सा हैं। और जब हमने शुरू किया तो हम भी बड़े खुश हुए, हमने इसकी ताकत को समझा। अंदर अंदर दिल में खुशी होती है कि अब कुछ ऐसा होगा जो जिंदगी में अभी तक नहीं हुआ है। तो कई बार बड़े बड़े उत्साह में हम काम करते हैं और कई बार छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं। कई बार ये छोटी गलतियां हमसे और बड़ी गलतियां कराती हैं और हमारा एक अच्छा करियर जो बन सकता था, इस बार जो हम अपनी जिंदगी की इस पूरी लड़ाई से बाहर निकल सकते थे, एक बार फिर हम पीछे रह जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों दुनिया में, जीवन में, वो है फीलिंग। आप किसी भी चीज के बारे में क्या महसूस करते हैं, आप खुश हैं, आप उत्साह में, ये अच्छी बात है। लाइफ में फीलिंग ही सब कुछ होती है। कई बार हम बड़े उदास होते हैं, उदास होना फीलिंग है, खुश होना भी फीलिंग है। कई बार आपको अकेलापन रहता है तो वो भी एक फीलिंग है। कई बार आप भीड़ के बीच में होते हैं लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस करते हैं, इसको भी फीलिंग बोलते हैं दोस्तों। कई बार किसी के बहुत करीब होने का एहसास आपके चेहरे पे खुशी लेके आ जाता है, ये भी एक फीलिंग है। तो आप भी रॉयल क्यू जैसे आपने ज्वाइन किया, आपके दिमाग में भी एक फीलिंग है, आपके दिल में भी एक एहसास है। वो फीलिंग क्या है? अब आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं, बिल्कुल ये मानिएगा। जैसे ये भाई साहब है ना, नाच कूद रहे हैं, आपने भी जैसी रॉयल क्यू ज्वाइन किया, आपने भी बड़े उत्साह से ज्वाइन किया होगा, $120 दिए, फटाफट आपको लगा ट्रेड सेटिंग लगाते हैं, कमाल करते हैं, जिसको बताऊंगा कमाल हो जाएगा, रेफरल इनकम भी कमाऊंगा और ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो आप एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं, एकदम सुपर हीरो के माफिक आप एकदम तैयार हैं। और ये सुपर हीरो के जैसा आप अपने आप को महसूस करते हैं, कमाल होने वाला है ये मान लेते हैं। और ये सुपर हीरो बनके जब आप काम शुरू करते हैं साहब, तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। आपके अपलाइन ने बोला कि जूम मीटिंग में आओ, आपने कहा अरे भाड़ में जाने तो जूम मीटिंग, यूट्यूब पे बहुत माल बिखरा हुआ है, यूट्यूब से उठाता हूँ जानकारी, फेसबुक से उठाता हूँ। आप बिल्कुल तैयार हो गए भाई साहब, आपने दोस्त को फोन लगाया, दोस्त ने आपको बोल दिया नो, एक और दोस्त को फोन लगाया, उसने भी बोल दिया नो, एक और दोस्त को फोन लगाया, उसने भी बोल दिया नो। आपको लग रहा है जैसा आपके तीनों विकेट किसी ने उड़ा दिए हो, आपको लग रहा है कि जैसे आपके तीनों विकेट किसी ने उड़ा दिए हो। तो बड़ा बड़ा अफसोस हुआ साहब। और ये अफसोस मनाने के लिए आप ऐसी जगह जाते हैं जहां पर जनरली लोग अपनी पूरी यात्रा करके आते हैं, सुबह सुबह वॉशरूम में। तो अब ये सब लोग नो 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 बोलते जा रहे हैं और ये सोचने के लिए बैठ गया कि क्या मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई, क्या मैंने तो कोई गलत काम नहीं कर लिया है। हर एक जगह से मुझे ना 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 मिल रही है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे दोस्तों, हमारे देश में ना हवा और सलाह एकदम मुफ्त मिलती है। आप किसी से बात करिएगा, वो बोलेगा अरे तू कहाँ चक्कर में पड़ गया है, ये कोई काम करने का तरीका है, ऐसा था वैसा था, ये था वो था, मेरे चाचा के लड़के ने किया था, वो नहीं रहा ये नहीं रहा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस बिजनेस की सबसे पहले सबसे बड़ी कमी समझिएगा। इस बिजनेस में दोस्तों मेरे हिसाब से दो बड़ी कमियां हैं। एक्चुअली वो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन एक्चुअली वो ही इसकी सबसे बड़ी कमी भी है। इसकी पहली बड़ी कमी पता क्या है? इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। ये बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट में शुरू होता है, मात्र $120। वो डॉलर का भाव कुछ भी हो, लगभग 10,000 रुपए में आप ये रॉयल क्यू का बॉट 1 साल के लिए सब्सक्राइब कर लेते हैं। सोच के देखिए, अगर यही बॉट 20 लाख रुपए में मिलता होता तो इसके लिए लोग बड़ी सिंसियरली काम करते, क्योंकि जहां हमारा ज्यादा लगता है ना, वहां पे हम सिंसियर एफर्ट्स लगाते हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जाम्पल की भाषा लोगों को आराम से समझ में आ जाती है, इसलिए मुझे एग्जाम्पल देना बड़ा पसंद है। आपने क्या किया, एग्जाम्पल लेते हैं, आपने आज ही के दिन रॉयल क्यू ज्वाइन किया और आपने आज ही के दिन एक शोरूम खोला। एक शोरूम खोला से आपने फ्रेंचाइज ले ली, 8 रुपए लगाए, 2-5 करोड़ रुपए लगा के आपने एक बढ़िया शोरूम खोला और 10,000 रुपए लगा के रॉयल क्यू का बॉट आपने इसको लिया, राइट। आपने मेहनत की, आपने 2 महीने 4 महीने 6 महीने मेहनत की,
6 महीने के बाद आपने लोगों से संपर्क किया रॉयल क्यू के लिए, इधर शोरूम पे आपने बैठना शुरू किया, रोज आना, सुबह पहुंचते हैं, शटर उठाते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती करते हैं, फर्स्ट क्लास आप बढ़िया एकदम टिन चौके बैठते हैं, आपका स्टाफ आ जाता है इधर शोरूम पे, आप सारा दिन कस्टमर की वेट करते हैं, और इधर रॉयल क्यू के लिए भी आप एफर्ट लगाते हैं, लोगों की ना सुनते हैं, लोगों को मना झेलते हैं। पता चला 6 महीने साल भर बाद ना तो आपका ये बॉट चल पाया, ना तो आपको रेफरल इनकम आई बॉट से, और ना ही आपको ये जो शोरूम आपने खोला है, ना इस शोरूम से आपको ऐसी इनकम आ रही है जिससे आपको लगे कि आप इसको चलाना चाहोगे आगे भी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको अगर किसी एक को छोड़ना हो तो किसको छोड़ेंगे आप? मैं आपसे वादा कर रहा हूँ 99.9 नहीं, 100 के 100% लोग रॉयल क्यू के बॉट्स को अलविदा बोल देंगे। रॉयल क्यू में अपना दोबारा रिन्यूअल भी नहीं कराएंगे। पता है क्यों? क्योंकि वहां तो सिर्फ 10,000 रुपए लगा है, यहाँ 2-5 करोड़ रुपए लगे हैं। यहाँ पे तो बड़े लोगों की एक बात हमें समझ में आएगी। देखो पहले साल तो घाटा रहता है, दूसरे साल आप बराबर छूटते हो, नो लॉस नो प्रॉफिट, तीसरे साल से जाके कहीं इनकम शुरू होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रॉयल क्यू में भी ऐसा होने जा रहा है, रॉयल क्यू में आपको पहले मूवमेंट से इनकम हो सकती है, पर मेरा आपको सिर्फ ये कहना है कि इस ड्रॉबैक की वजह से, क्योंकि इसमें पैसे कम लगते हैं, लोग इसको सिंसियरली और सीरियसली इसके लिए एफर्ट नहीं करते, 2-4-6 लोगों की मना करने से इसको छोड़ के चले जाते हैं। और दूसरा आपको कारण बताता हूं, इसमें दूसरी बड़ी और कमी है दोस्तों। हमारा जो हीरो है ना, केवल इस एक कमी की वजह से इस बिजनेस को, इस काम धंधे को हल्के में ले बैठता है। एक और कमी बताता हूं, दुनिया में हर काम धंधे को खोजने के लिए, हर काम धंधे की जानकारी लेने के लिए, हर काम शुरू करने के लिए उस काम तक हम चल के जाते हैं। मान लीजिए आपको कोई डीलरशिप लेनी हो, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनना हो किसी काम का, या कोई फैक्ट्री लगानी हो, तो उसकी तमाम जानकारी लेने के लिए आप घर से निकलेंगे, एक्सपर्ट लोगों से मिलेंगे, जितने लोगों ने वो पहले लगा रखी है उसकी फैक्ट्रियों में जाकर देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, जीएसटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये सब करने के लिए आप जाएंगे चल के। लेकिन रॉयल क्यू का बॉट की दूसरी कमी क्या है? ये मौका ना चल के आपके पास आया है, किसी दोस्त ने, किसी मित्र ने, किसी मिलने वाले ने फोन करके आपको इसके बारे में बताया है, आप चल के इसके पास नहीं पहुंचे हैं। ये दूसरी बड़ी कमी है जिससे हमें लगता है अरे ये तो बड़ा हल्का काम है। तो इन्हीं दो कमियों की वजह से आप इसको हल्का ले बैठते हैं, आप नासमझी कर बैठते हैं, और नादानी हो जाती है साहब, मजाक हो जाता है इस शानदार मौके के साथ, और गुस्ताखी हो जाती है अपनी जिंदगी के साथ। तो ऐसी गलती, ऐसी गुस्ताखी मत करिएगा। जिंदगी में वो काम बड़ा नहीं है जो बड़ा पैसा लगवाता है। ऐसे बहुत सारे आपको काम धंधे मिलेंगे। काम धंधों के हालात क्या हैं आप जानते हैं। अभी समय के हिसाब से अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। वो जमाना गया जब ठिये की वैल्यू होती थी, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा ठेठ लैंग्वेज में, जब लोग जगह की वैल्यू मानते थे कि साहब मेरे शहर के बीचों बीच अगर मेरे पास एक शोरूम है तो मेरी पीढ़ियां बैठ के कमाएंगी। आप गलत फहमी में है। एक आइडिया आएगा और आपका बिजनेस को हल्का करके चला जाएगा। आज से 5-7-10-15 साल पहले आपके शोरूम की वैल्यू हो सकता है थी, लेकिन आज अमेजॉन, मंत्रा, फ्लिपकार्ट, इस एक आइडिया ने 20,000 करोड़ का धंधा उठा के शिफ्ट कर दिया हवा में। ऑनलाइन सेलिंग कंपनीज के पास धंधा शिफ्ट हो गया। अभी आपकी जेब में कितने पैसे हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके दिमाग में आइडिया कितने कमाल का है। तो दोस्तों, अभी बड़ा पैसा लगा के बड़ा पैसा आएगा, ये अभी छोटी बात है। अभी छोटा पैसा लगा के लेकिन एक बड़े खूबसूरत आइडिया आपको एक बड़ी कामयाबी दिला सकता है। अब ये बड़ी बात है, इस बड़ी बात की वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जोड़ने 3 ही लोगों को तो V5 बनाना है V6 बनने के लिए, तो ऐसे ही जोड़ देंगे साहब। गलती हमसे क्या हो जाती है कि हम लिस्ट नहीं बनाते। हमसे बहुत अपलाइन लोग बोलते हैं, बहुत सारे सीनियर लोग हमें सिखाते हैं कि लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लेकिन अपन लिस्ट नहीं बनाते। बस जो मिला उसको रॉयल क्यू समझाने के चक्कर में हम रहते हैं। तो ऐसा मत करिए, गलत मत करिए। रॉयल क्यू किसको बताना है ये आपको एकदम क्लियर कट होना चाहिए।
किसको? अरे जिसको भूख हो उसको समझाओ, जिसको जरूरत हो, जो जो किसी नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो, जो कुछ तलाश रहा हो, जो भगवान से दिन रात मांगता हो कि हमें भी कोई मौका मिले तो हम भी जिंदगी में बड़े आदमी बन सकते हैं। तो रॉयल क्यू दोस्तों किसको बताना है? वी आर लुकिंग फॉर द पीपल हु आर लुकिंग। हम उन लोगों को तलाश रहे हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तलाश रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तलाशिए, ऐसे लोगों को ढूंढिए और एक बढ़िया कामयाब लिस्ट बनाइए दोस्तों। ध्यान रखिएगा, हमें किन लोगों के पास जाना है। मैं आपको एक आसान रास्ता बता देता हूं, हमें किन लोगों तक ये बिजनेस, रॉयल क्यू के बिजनेस के बारे में बातें करनी है। उन लोगों के पास जाना है जिनकी आज इनकम कम है, जिनकी आमदनी कम है, लेकिन जरूरतें ज्यादा है। आज मैं 20,000 कमाता हूं, लेकिन 20,000 में घर का खर्चा नहीं चलता, जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। इच्छाओं का नंबर तो बाद में आएगा। अभी तो नीड से बाहर नहीं निकले, अभी डिजायर और ड्रीम कहां से पूरे करेंगे साहब? ठीक है, तो ऐसे लोग जिनकी आय कम है, आमदनी कम है, लेकिन जरूरतें ज्यादा है, या जिनकी इनकम तो बढ़िया है। अरे साहब इनकम तो बढ़िया, खर्चे तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन इच्छाएं और सपने बहुत बड़े हैं। ऐसे लोगों तक ये रॉयल क्यू को जरूर पहुंचाइएगा, आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। लिस्ट जरूर बनाइए। लिस्ट बनाते समय ध्यान रखिएगा, जितनी बड़ी हो सकती हो, जितनी बड़ी हो सकती हो उतनी बड़ी लिस्ट बनाइए। लिस्ट जरूर बनाइए। कई बार हमें ऐसा लगता है मोबाइल फोन में सारी लिस्ट है, आप गलत फहमी में है। मोबाइल फोन की जो लिस्ट है, ये लिस्ट ए फॉर अल्फाबेटिकली शुरू होती है, और आपको पता चलेगा सबसे कामयाब नाम तो इसमें एस अल्फाबेट से था, संदीप जैन। वो आपने छोड़ दिया, वो तो बहुत बाद में आएगा। तो आप तब तक एक एक करके जाओगे। इससे बढ़िया क्या है, इसी मोबाइल फोन का सहारा लीजिए, लेकिन एक लिस्ट बनाइए। और वो लिस्ट बनाएंगे अगर आप डायरी पे पेपर पेन लेके, तो वो डेफिनेटली ज्यादा कामयाब होगी। आप अपने मोबाइल फोन के नोट पैड पे भी लिस्ट बना सकते हैं, पर लिस्ट बनाइए, क्योंकि बिना लिस्ट के बिजनेस नहीं होगा। तो नो लिस्ट नो बिजनेस, याद रखिएगा। जितनी बड़ी से बड़ी लिस्ट बना सकते हैं बनाइए। ध्यान रखिएगा, ये बिजनेस नहीं, पूरी जिंदगी में एक नियम, बड़ा कामयाब नियम है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज मतलब औसत का नियम। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपकी एक साड़ी की दुकान है। एक आप साड़ी की दुकान खोल के बैठे हैं, वहां आप साड़ी बेचते हैं। सुबह से शाम तक आपकी दुकान पे करीब करीब 100 लेडीज आते हैं, 100 कस्टमर्स आते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 100 के 100 बिना साड़ी लेके निकलते होंगे वहां से? उन्होंने साड़ी नहीं खरीदी, एक ने भी नहीं खरीदी, क्या ऐसा होता है? नहीं साहब। और क्या 100 के 100 साड़ी लेके निकलेंगे, क्या ऐसा होता है? नहीं साहब, ऐसा भी नहीं होता। तो बिल्कुल तय है, और कुछ लोग लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे। तो हम रोजाना दुकान खोलते हैं, रोजाना जो भी अंदर आता है उसको, सबको साड़ी दिखाते हैं। हमको पता है कि इसको एक ही साड़ी लेनी है, लेकिन उसके बाद भी हम उसको 40 साड़ी दिखाते हैं। कई बार महिलाओं को पहली साड़ी पसंद आ जाती है, फर्स्ट फर्स्ट जो उसने दिखाई, वो पहली साड़ी उसको भा गई, लेकिन वो फिर भी कहती और दिखाओ और दिखाओ, वो वाली दिखाओ, शिफॉन की दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ। क्योंकि उसको प्रॉब्लम ये है कि पहली क्यों पसंद आ गई, तो वो और दिखाने को उसको बोलती है, तो वो और दिखाता है और दिखाता है। क्योंकि सेल्समैन जानता है कि उसका काम क्या है, उसका काम है साड़ी खोल के दिखाना। रॉयल क्यू में कामयाब आदमी जानता है उसका काम है लोगों को प्लान दिखाना। किसी को पहला समझ में आएगा, किसी दूसरे को समझ में आएगा, किसी 8वें को समझ में आएगा, किसी 20वें को समझ में आएगा। पर ये तय है कि अगर मैं 20-50 लोगों को टक्कर मारूंगा, 20-50 लोगों को जूम पे बुलाऊंगा, तो कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा। कुछ लोग साड़ियां खुलवाएंगे, कुछ लोग पूरा प्लान देखेंगे और उसके बाद भी नहीं लेंगे। कुछ लोग पहला प्लान देख के ले लेंगे, और कुछ लोग 10वीं बार देखने के बाद जूम तब लेंगे। तो लॉ ऑफ एवरेज वर्क्स एवरीवेयर दोस्तों। लॉ ऑफ एवरेज आपके घर में भी काम करता है। बहुत सारे लोगों के घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में भी बच्चे हैं। तो मेरा छोटा बेटा मुझसे जिद करता है, मुझे लॉलीपॉप दिलाओ, मुझे क्रैक्स कर्ल्स दिलाओ, मुझे ये दिलाओ, मुझे वो दिलाओ, मुझे घुमा के लाओ, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे पिज्जा खाना है। तो क्या आपको लगता है कि उसकी सारी जिद पूरी हो जाती है? नहीं। क्या उसकी एक भी जिद पूरी नहीं होती? ऐसा भी नहीं है। लॉ ऑफ एवरेज वर्क्स एवरीवेयर। उसकी कुछ जिद पूरी हो जाती है। इसी तरह आप भी जिद करते हैं भगवान से कि मुझे ये दो, ये दो, ये दो, ये दो। भगवान भी आपकी सारी जिद पूरी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ जिद जरूर पूरी करते हैं। तो अगर आप रोजाना एक ही जिद करेंगे, रॉयल क्यू में कामयाब बनाओ, तो भगवान जी आपको एक दिन कामयाब बना ही देंगे दोस्तों। तो बड़ी लिस्ट बनाइए। और हाँ, किसी को प्री जज मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा। कई बार हम सोच लेते हैं
कि पहले से ही उसको बुलाने से पहले, उसको जूम के अंदर इनवाइट करने से पहले सोच लेते हैं कि अरे ये तो करेगा, ये तो नहीं करेगा, इसके पास तो पहले ही बहुत पैसे हैं। ध्यान रखिएगा, जिनके पास ज्यादा पैसे, उनको और ज्यादा पैसे की जरूरत रहती है, क्योंकि वो जानते हैं पैसे की वैल्यू क्या है। तो किसी को प्री जज नहीं करना है। आप चाहें तो सिटी वाइज लिस्ट बना सकते हैं, इसके अलग अपने फायदे रहते हैं। कीप अपडेटिंग योर लिस्ट, अपनी लिस्ट को हमेशा बढ़ाते रहिए। आपकी वाकफियत में, आपकी जानकारी में रोजाना कुछ ना कुछ लोग बढ़ते हैं। कुछ लोग फेसबुक से बढ़ते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप से बढ़ते हैं, कुछ नए नए लोगों से आप मिलते हैं। तो अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहिए। शुरुआत में कई बार ऐसा होता है कि किसी का नाम हम छोड़ देते हैं, किसी का नाम को अपने हमेशा अपडेट करते रहिए। लिस्ट बनाने के लिए बहुत सारे लोग ये फॉर्मूला बताते हैं, इस फॉर्मूले को आप भी प्रयोग कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का मकसद सिर्फ एक है कि आप किसी को भी छोड़े ना, आप किसी को भी भूले ना। एफ का मतलब फैमिली मेंबर्स, जो भी आपके परिवार के लोग हैं। फ्रेंड्स को मैं स्पेल आउट कर रहा हूँ। एफ का मतलब जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, जितने भी आपके मिलने जुलने वाले लोग हैं, जितने इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स। इंस्टीट्यूशनल मतलब जहां पढ़े हैं, जहां आपने स्कूलिंग की है, जहां आपने कॉलेज अटेंड किया है, जहां जिस यूनिवर्सिटी में आप गए हैं, जहां आपने पहली बार कोई कोर्स किया था, कोई एमबीए किया था, या कोई नौकरी की थी, वो पहली नौकरी, दूसरी नौकरी, कोई जहां आपकी दुकान है उसके आसपास के जो भी दुकानदार हैं। तो इसी तरह जितने भी इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स हैं उनको भी लेके आइए। जितने भी इंजीनियर्स को आप जानते हैं उनको रखिए। जितने भी आपके नेबर्स हैं सबका नाम लिखिए। परवाह मत करिए साहब, नाम लिखने में क्या जाता है, नाम लिखिए। भले ही बाद में उसका नाम काट देंगे, भले ही उस तक हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर नाम लिखने का बोल रहे हैं तो नाम लिखिए। जितने डॉक्टर्स डेंटिस्ट को जानते हैं सबका नाम डालिए। स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स, एस फॉर स्ट्रेंजर्स। ये लिस्ट बहुत बड़ी है। आज जिन लोगों को आप नहीं जानते हैं, वो लोगों को भी जब जब आप जानते रहे। सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? कोई भी को होस्ट अगर मुझे बता देंगे कि मेरी आवाज क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। अमित बेलखोड़े जी या अनुष्का जी, कोई भी मेरी आवाज सुन रहे हो? मुरली सर? सर मेरी आवाज क्लियर है क्या? ओके, ओके। दोस्तों, वापस शुरू करते हैं। 1 मिनट का समय दीजिए प्लीज। जी। तो अभी स्क्रीन मेरी आपको दिखाई दे रही होगी। हम बात कर रहे थे दोस्तों लिस्ट की। तो हमें लिस्ट को प्रॉपर रखना है, उसको अपडेट करते जाना है, और फ्रेंड्स के फॉर्मूले के माध्यम से हम अपनी लिस्ट को और ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, पैरामीटर्स ऑफ सिलेक्शन। कई बार हम लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट के हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक सिलेक्शन जरूर करना चाहिए लिस्ट बनाने के बाद। और सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया क्या है, किन मापदंडों पे हमें लोगों को सिलेक्ट करके रॉयल क्यू के बारे में बताना है। तो ऐसे लोगों को चुनिए दोस्तों जिनकी उम्र 22 साल से 45 साल के बीच हो। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो 22 साल से नीचे हैं और 45 साल से ऊपर हैं वो कमाल नहीं कर सकते। वो भी कमाल कर सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हर जगह मिलेंगे। मेरा कहने का मकसद इतना है कि जनरली 22 साल से पहले की उम्र में लोग खेलने कूदने में, घूमने फिरने में, फेसबुक चलाने में, व्हाट्सएप चलाने में, मोहब्बत में, इन सब चीजों में लगे रहते हैं। जिंदगी की सच्चाइयां, असलियत
या कामयाब होना कितना जरूरी है उनको पता नहीं चलता। और 45 साल की उम्र के बाद आदमी को लगता है जो कुछ भगवान ने दिया है, जो हो गया है वो ही काफी है, इसी में गुजारा करना है, यही मेरी नियति है, यही मेरी स्थिति है, ऐसी आगे बढ़ेंगे। तो कोशिश करिएगा 22 से 45 साल के लोग इस काम धंधे के लिए एकदम परफेक्ट लोग रहते हैं, तो उनको पहले अप्रोच करिए। ऐसे लोगों को बिजनेस में लाने की कोशिश करिए जो 30,000 या उससे ऊपर की इनकम कमाते हो एक महीने में, क्योंकि 30,000 से नीचे वाला हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि ट्रेडिंग भी करना है, ट्रेडिंग इनकम भी कमाना है, और भी चीजें कमानी है। मेरा फिर से कहने का मतलब नहीं है जो 10,000 कमाता है उसको मत लाइए। पहली प्राइमरी शुरुआती सिलेक्शन हमें किन लोगों पे करना है, जिनकी इनकम 30,000 या इससे ज्यादा हो। वो लोग हमेशा अपनी इनकम को बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, और जो जरूरी खर्चा होता है उसको करने के लिए भी वो तैयार रहते हैं। दुनिया में कोई भी काम धंधा आपसे छोटा मोटा खर्चा मांगता है, कोई ना कोई बड़ी एलडीपी होती है जिसमें आपको जाना पड़ता है। अभी हम लोग हैदराबाद से होके आए, अभी हमें अप्रैल में गोवा जाना है, तो इस गोवा की ट्रेनिंग का खर्चा होता है। तो पता चले कि वो जाना जरूरी है और वो जाने की तैयारी में ही नहीं है। तो इस तरह ऐसे लोगों को देखिए। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, गुड सोशल क्रेडिबिलिटी। ऐसे लोगों को लेके आइए जिनकी अच्छी पहचान हो, जिनकी बाजार में, जिनकी समाज में धमक हो, धाक हो, जिनको लोग पहचानते हो, जिनका सम्मान करते हो। ऐसे लोगों को मत लाइए कि जिनके पीछे वारंट लगे हो, कोई गुंडे डकैत के कोई ऐसा जो चोर बाजारी करता हो। तो ऐसे लोगों को मत लाइए, उनकी सोशल क्रेडिबिलिटी होती नहीं है, तो वो प्रॉब्लम करते हैं, आपके लिए भी प्रॉब्लम करेंगे, आगे भी प्रॉब्लम करेंगे। तो ऐसे लोगों की लिस्ट, उनको लोगों को मत शामिल करिए, उनको सेलेक्ट मत करिए। तो ऐसा सिलेक्शन करके जब आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसके बाद उनको संपर्क करके उनको जूम मीटिंग के लिए हमें इनवाइट करना होता है। इनवाइट करने के समय पे हमें ध्यान रखना है, हमें शॉर्ट में इनविटेशन देना है, शॉर्ट में इनविटेशन, है ना। उसके लिए मैं आपको अभी कुछ करके भी दिखाऊंगा। इनविटेशन इज नॉट द प्रेजेंटेशन, याद रखिएगा। जब आप लोगों को जूम मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो उसी जूम मीटिंग में पूरा प्लान मत गा दीजिए। पूरा प्लान उसी में आपने गा दिया तो फिर वो जूम मीटिंग में आके क्या सुनेगा। तो इनविटेशन इज नॉट द प्रेजेंटेशन। जो जूम मीटिंग में होने वाला है उसको फोन कॉल पे इनवाइट करते समय पूरा गाइए मत। वो सिर्फ ऐसी क्यूरियोसिटी आपको बना के रखनी है कि वो जूम मीटिंग में टाइम के अंदर आ जाए। वो कलाकारी के साथ इनविटेशन करना आपको आना चाहिए। यूज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्म। कभी कभी जब हम फोन करते हैं जिंदगी में, मतलब नॉर्मल जिंदगी में भी जब हम फोन करते हैं ना, तो इसी फॉर्मूले को अपनाते हैं। आप भी अगर इसी फॉर्मूले को अपनाएंगे तो डेफिनेटली कामयाबी होगी। कई बार क्या होता है, छोटी छोटी चीजें हम मिस करते हैं, कई बार कॉमन सेंस हम मिस कर जाते हैं। आपने किसी दोस्त को 6 महीने से फोन नहीं किया है, और 6 महीने बाद उसको फोन किया और बोला भाई एक बढ़िया काम मिल गया है, एक काम कर, तुझे मेरा मेंबर बनना है, तुझे रॉयल क्यों जुड़ना है, 10,000 रुपए लगेंगे। तो आप सोच के देखो, वो बोलेगा, वो सोचेगा, आपसे कहेगा नहीं कभी भी, पर वो सोचेगा जरूर कि 6 महीने बाद याद आई इसको, तो भी अपने मतलब से याद आई है। ठीक। नॉर्मल जिंदगी में हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से यहाँ पे भी बिहेव करना है। फॉर्म किसे कहते हैं ध्यान रखिएगा। जैसे आपने किसी को फोन किया तो सबसे पहले आप क्या बात करते हैं। आपने अपने चाचा जी को फोन लगाया तो आप चाचा जी को क्या बोलेंगे। सबसे पहले आप फैमिली के बारे में बात करते हैं। चाचा जी नमस्ते, क्या हाल चाल है जी, चाची ठीक है, अमित ठीक है, अल्पी ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है। सबसे पहले आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद आप बात कर रहे हैं ओ फॉर ऑक्यूपेशन। और सुनाओ, काम धंधा कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, नौकरी कैसी चल रही है, अमित की नौकरी कैसी चल रही है, सोनू का बिजनेस बढ़िया चल रहा है क्या। तो ऐसे करके आप ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर रहे हो। जब आप इसके बारे में बात करते हो ना, तो यहाँ पे जनरली लोग अपना दर्द निकालते हैं, अपना दर्द निकालते हैं। अरे कहाँ काम धंधे चल रहे हैं, इसने कोरोना ने तो सबके काम धंधे ठप करा दिए भाई। हालात ये हैं, बिल्कुल ठप बाजार है, शोरूम खोल के बैठे रहते हैं भाई साहब। मतलब 2 साल पहले जो टर्नओवर की थी वो टर्नओवर के आधे में भी नहीं पहुंचे। इसका कोई जवाब आपको देना नहीं, आप सिर्फ सुन लीजिए। ऑक्यूपेशन के बारे में बात करेंगे, किसी से भी बात करेंगे तो वो जनरली अपना दर्द निकालता है। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा आपको अरे जबरदस्त कमाल कर दिया, पिछले महीने 2 करोड़ कमाए थे, इस महीने 5 करोड़ कमाए हैं, ऐसा एक भी आपको मिलेगा नहीं। तो फैमिली के बारे में बात करिए, ऑक्यूपेशन के बारे में बात करिए, फिर बात करिए रिक्रिएशन के बारे में। किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात करिए जिसमें आपका और उनका कॉमन इंटरेस्ट हो, है ना। जैसे
कभी पॉलिटिक्स के बारे में, जैसे अभी हमारे यूपी में फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, तो अभी चर्चा किसके बारे में, उनका इंटरेस्ट भी पॉलिटिक्स में, आपका भी है। तो आप बोलो अरे पता है आपको, यहाँ से बताओ कितनी सीट निकल रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस तरह से आप माहौल को थोड़ा हल्का कर सकते हैं। रिक्रिएशन के बारे में बात करिए और फाइनली अपने मैसेज पाइए, आपने जिसके लिए फोन किया है। आपको बोलना है चाचा जी, मैंने आपको एक बड़े इंपॉर्टेंट काम के लिए फोन किया था। बिजनेस के हालात तो आपको सबको पता ही है, आप भी परेशान हो, हम सब भी परेशान थे। लेकिन आजकल एक ऐसी चीज आई है बाजार में जिसने पूरा तहलका मचाया हुआ है, पूरी दुनिया में लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, संसद में चर्चा हो गई, सरकार को भी पता चल गया इसमें कितना मौका है, कितनी बड़ी आमदनी है। सरकार ने भी इसके ऊपर 30% टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। और उसी फील्ड में काम करने का एक रोबोटिक एप्लीकेशन हमारे पास है, उसके बारे में पता चला है, और इतना बढ़िया लोग उसमें काम कर रहे हैं। उसी के बारे में मुझे आपको बताना था, लेकिन फोन पे तो संभव है नहीं, और आजकल मिलने जुलने में थोड़ी तकलीफ है। तो रात को 8 बजे एक जूम मीटिंग हम लोग करते हैं, एक बड़े काबिल व्यक्ति आते हैं और वो उसके बारे में पूरा बताएंगे। बस मुसीबत उसमें एक ही है कि अगर आपने 8:02 के बाद उसको आपने लॉग इन किया तो शायद आप उसमें आना पाओ, क्योंकि वो जूम रूम की जो कैपेसिटी है वो 1,000 लोगों की है चाचा जी। तो कोशिश करिएगा 5 मिनट पहले आप उसके अंदर एंटर कर जाओ। तो ऐसा करके आप अपना फाइनल मैसेज मारते हो। तो आप क्या करते हो, आपने फॉर्म की लैंग्वेज में फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और फाइन, ये कई बार बड़े काम करती हैं। शुरुआत में तो हम इसी का सहारा लिया करते थे। ऐसे लोग जो रुतबे में, पोजीशन में, हस्ती में, कामयाबी में आपसे बड़े हों, उम्र में जो आपसे बड़े हों, और उनको आप कुछ सिखाने की बात करेंगे कि आपको मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा, ऐसी चीज सिखाऊंगा, आप बड़े पैसे कमाओगे, आप बड़े करोड़पति बन जाओगे, तो वो आपके ऊपर अंदर ही अंदर हंसेगा, आपको बोलेगा नहीं लेकिन आपके ऊपर हंसेगा। वो बोलेगा तू सिखाएगा मुझे। तो उनसे बात करने का तरीका है, आप उनसे एडवाइस लेना है, ऐसा करके बात करें। चाचा जी, मैं जब भी आपके बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मुझे भी आप ही के जैसा बनना है। आप कितने कामयाब पर्सनैलिटी हो, आपने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की, कहाँ से कहाँ पहुंच गए आप। तो जब भी मुझे लगता है कि मैं आपके जैसा बनूं तो मेरा मन करता है कि मैं आपसे बात जरूर करूं। चाचा जी, इन दिनों ना मेरे हाथ में एक चीज लगी है, और वो चीज बड़ी कमाल की है, पूरी दुनिया में उसी के बारे में बातें हो रही हैं। मुझे ये पता है कि उसमें बड़ा काम करने का मौका है, बड़ी कामयाबी आ सकती है, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कैसे काम करूं। तो मुझे पता है कि आप तो कामयाब आदमी हो, आप चीजों को जल्दी समझ लेते हो, तो प्लीज एक बार वो समझो और मुझे बताओ कि मुझे किस तरीके से काम करना है। तो आपकी सलाह से मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। तो ऐसा करके एडवाइस मोड में आप अपने खास लोगों को, जो उम्र में, रुतबे में, ओहदे में, पोजीशन में, इनकम में जो आपसे बड़े हो, उन लोगों को आप एडवाइस लेनी है, ऐसा करके उनको बुला सकते हो। आप अपने मिलने जुलने वाले अपनी उम्र के लोगों को एक्साइटमेंट के साथ अगर आप बुलाओगे, तो जैसे यही यही वाली आप अगर उठाओगे कि आपने किसी दोस्त को फोन लगाया, उसको बोला अबे तू कहाँ है, कहाँ सोता रहता है, तेरे को पता है क्या क्या चल रहा है। बोले क्या हो गया। बोले भाई इतनी जबरदस्त चीज हाथ लगी है, 5 मिनट के अंदर अंदर मेरी बात ध्यान से सुन ले, मुझे बहुत लोगों को फोन करना है। रात को 8 बजे की जूम मीटिंग है, 1,000 ही लोगों की कैपेसिटी है, पहले 2 मिनट में 1,000 फुल हो जाते हैं। मुझे अपने ही लोगों को उसके बारे में जल्दी से जल्दी बताना है। वो बोलेगा बता 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 बता, क्या बता, कुछ ऐसी चीजें जो एक्साइटमेंट में आप लोगों के बीच में लेके जाते हैं, जो एकदम पूरे होशो हवास में खो के एकदम पूरे उत्साह के साथ आप जब लोगों को बताते हैं तो बात लोगों को समझ में आती है। या किसी के घर किसी की कोई तकलीफ हो, तो उस तकलीफ का निदान आपने ढूंढ लिया है उसके लिए, ऐसा करके भी उसको बात कर सकते हो। कोई हार्ट टचिंग, किसी के ऊपर कोई कर्जा हो, किसी के घर में कोई शादी हो और उसके पास फाइनेंशियल इंतजाम ना हो, तो आप। संदीप सर, जी जी। जी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी सर। हम लोग थोड़ा सा एक ये कर लेते हैं कि क्या वाकई में लोग इस वक्त लाइव है या कहीं और चले गए। सो प्लीज जितने भी लोग प्रेजेंट है फटाफट अपना हैंड रेस करें दोस्तों, ताकि हमको भी पता चले कि जी लोग इस वक्त हाजिर है हमारे साथ और संदीप सर को सुन रहे हैं सारे के सारे लोग। यस यस, गुड गुड गुड, वेरी फास्ट वेरी फास्ट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, मजा आ रहा है, मस्त मस्त।
यस, लगभग 170, 78, 182, 85। क्या बात है, ये क्या रैली चल रही है। बढ़ाइए दोस्तों और बढ़ाइए, फास्ट एकदम। यस, वी आर लाइव और हम कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, इसलिए सब हो रहा है। सो प्लीज 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 कम ऑन कम ऑन कम ऑन फास्ट, अपने अपने हैंड रेस करिए दोस्तों फटाफट। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लगभग 220 के ऊपर लोग, 225 के ऊपर। वाह क्या बात, मजा आ गया मजा आ गया। इसका मतलब है कि संदीप सर आपका जादू चल रहा है, लोग आपको बहुत ही आप इत्मीनान से सुन रहे हैं सर। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी सर, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। जी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों तीसरी जो मुझे इनपुट लगता है बढ़िया, वो इनविटेशन के लिए वो लगता है हार्ट टचिंग। यानी अगर किसी को कोई तकलीफ है, किसी के ऊपर कोई कर्जा है, या किसी के घर में कोई शादी है, या किसी के घर में कोई इतना बीमार है कि उसके पास उतना पैसा भी नहीं है कि वो उसको कैसे तकलीफ से बाहर निकालेगा, तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं ये बोल के कि चाचा जी, मैं जब भी आपके परिवार के बारे में सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं क्या करूं ऐसा जो थोड़ी सहायता हो, थोड़ा आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उस कठिनाई से आप बाहर आ पाओ। तो चाचा जी, मैं काफी दिनों से सोच रहा था, भगवान की दुआ से पिछले 3 दिन पहले एक चीज हाथ लगी है, 3 दिन से उसके बारे में मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, और एनालिसिस करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि उसको हमें इमीडिएटली शुरू करना चाहिए। इतने दिन से आप तक, तो आज रात ठीक 8 बजे 2 मिनट पहले मैं एक लिंक भेज रहा हूं, उस लिंक को 2 मिनट पहले जरूर ज्वाइन करना, और मेहरबानी करके जब तक वो मीटिंग खत्म ना हो बाहर निकलना मत। उसके बाद जो भी हमारे दिमाग में सवाल जवाब होंगे वो सब कर लेंगे, लेकिन चाचा जी इतना बढ़िया मौका है कि ये मौके की मदद से, ये जो दिन रात डर डर के जीना, कोई फोन कॉल आए और उस पर घबरा जाना, कोई घंटी बजा दे घर की तो इतना परेशान हो जाना कि कहीं वही कर्जदार तो हमारे घर के बाहर नहीं खड़ा है, तो इनसे बाहर निकलने का एक मौका है। चूकना है नहीं, कोशिश करना। चाची भी अगर बैठ ले साथ में सुन ले तो ज्यादा बढ़िया है। तो ठीक 8 बजे मैं आपको एक बार अभी मैसेज भेज रहा हूँ, 7:45 आपको एक बार रिमाइंड करा दूंगा, ध्यान से उसको सुन लेना। ऐसा करके आप हार्ट टचिंग बात भी कर सकते हो। तो मेरा वादा है दोस्तों, ऐसा हो नहीं सकता कि लोग आपकी मीटिंग को अटेंड ना करें। कितनी शिद्दत से, कितनी ईमानदारी से आप ये काम करते हो, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। रोजाना 2 बार ये प्रेजेंटेशन लगे, हम आपके बीच में आते हैं, सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे। सॉरी, मैं रात को 8 बजे नेशनल जूम होती है, 8 बजे हम अपनी एक टीम रॉयल ईगल की एक पर्सनल मीटिंग करते हैं। तो रोजाना 2 बार 8 बजे और 8 बजे हम आपके बीच में आते हैं। दोस्तों ये स्लाइड जो है, मुझे इस पूरी प्रेजेंटेशन की सबसे बेहतरीन स्लाइड इसलिए लगती है क्योंकि ये स्लाइड सब कुछ कह देती है। इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी, इतने कामयाब इंडस्ट्री में, इतने सही समय पे आपको मिल गई, इतने सही व्यक्ति ने आपको इसके बारे में बता दिया, इतना सही रिसोर्सेज आपके पास हैं। मतलब आपको जूम में प्लान दिखाना नहीं आता है, आपको एक शब्द बोलना नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता है, और आप उसके बाद भी आप फेल हो जाते हो। तो दुनिया में एक वो क्या बोले इसको, मतलब फिर तो वो भगवान, वो एक को प्रॉब्लम थी, एक को खुजली होती रहती थी, तो वो गया एक वैद्य के पास गया, बोले भाई साहब मेरे ना यहाँ खुजली है, उंगली दिखा के अपने शरीर पे लगा के बोलते मेरे यहाँ खुजली है। तो वैद्य ने उसको दवाई दी, वो ठीक हो गया। तो बोले अभी मेरे यहाँ खुजली है, अभी बोले मेरे यहाँ खुजली है। वो बार बार जा जाके उसको उंगली, वो खुजली खुजली कर रहा है। तो वो बोल रहा है तेरी उंगली में ही प्रॉब्लम है, तेरी ये उंगली तेरे को परेशान कर रही है। प्रॉब्लम सर हमारे अंदर ही है। अगर हम अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेस का भरपूर प्रयोग नहीं कर पाते तो हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई होगा नहीं। हमें ये प्लान बताना आता हो कि नहीं आता हो, हमें स्लाइड चलानी आती हो कि नहीं आती हो, हमें ये प्रेजेंटेशन स्लाइड बनानी आती हो कि नहीं आती हो, कोई एक आदमी ऐसा है जो हमारे लिए
रोजाना ये व्यवस्था करके बैठा है। रोजाना 8 बजे अपने को आना ही तो है, अपने को लोगों को लाना ही तो है, लेकिन कई ऐसे कलाकार आपको मिलेंगे। अभी हम लोग हैदराबाद में थे तो अमित सर ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट जिक्र किया कि हम लोग यहाँ पे 24-25 लोग बैठे हैं और कोई भी ऐसा नहीं है जो V2 ना हो, यानी सबकी लोगों में 10-10, 20-20, 25-25 लोग सबकी टीमों में है। तो जितने जुड़े हुए लोग हैं, अगर यही लोग मीटिंग में आ जाएं और यही 4-4 लोग ले आए तो हमारी छोटी सी टीम से 1000 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा हो गया तो लॉ ऑफ एवरेज टूट जाएगा, औसत का नियम खराब हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब भी ये बिजनेस के बारे में सोचता हूं तो मुझे कभी भी मैं परेशान, पता है क्यों नहीं होता हूं? क्योंकि मैं जानता हूं ये बिल्कुल नेचुरल बिजनेस है, नेचर का दिया हुआ बिजनेस है। आपको अगर ये बिजनेस समझना है ना तो किसान की मेंटेलिटी अपनाइए, किसान की सोच रखिए। किसान कैसा काम करता है, किसान कब हौसले खोता है, किसान कब हौसला नहीं खोता है, किसान कैसी तैयारी करता है और किसान कैसे अपने खेत में काम करता है। अगर आपने ये सीख लिया ना, आपको कभी भी जिंदगी में कोई तकलीफ होगी नहीं। आप सोचिए, किसान अपने खेत को है और उस बीज को खेत में फेंकता है, उस बीज को खेत में फेंकता है। वो सारे के सारे बीज दोस्तों खेत में सही जगह नहीं पड़ते हैं। कई कई बीज जैसे ही गिरते हैं उनको कोई चिड़िया उठा के ले जाती है। कई बीज पथरीली जमीन पे गिर जाते हैं, वो उगते ही नहीं है। कई बीज सही जगह गिरते हैं लेकिन जैसे ही वो उगते हैं कांटे बीच में आ जाते हैं और वो उग नहीं पाते। कई बीज ऐसे होते हैं जो थोड़ा उगते हैं लेकिन वो खरपतवार की वजह से मर जाते हैं। कई बीज ऐसे होते हैं जो उगते हैं और जो पूरी दुनिया का पेट भरते हैं। मैं ये बात कहने में मुझे कोई दोराय नहीं है कि हर कामयाब आदमी ने, मुरली सर हो, शंकर सर हो, महेंद्र गायकर जी हो, अमित भैया हो, या और भी तमाम जो लोग हमारे साथ कामयाब रहे, और भी बड़े बड़े नाम, रोशन डरोलिया जी हो, या वो जो हमें गुजरात के बड़े लीडर हैं V5 कपल में हमें मिलते हैं, मैं नाम भूल गया उनका, तो कोई भी हो, ये सब लोगों ने, क्या आपको लगता है जो लोग इनके साथ काम कर रहे हैं क्या उन्हीं बीजों को इन्होंने खेतों में डाला होगा? नहीं, कई बीज खेत में डाले, सिलेक्शन किया, कई सारे बीज खेत में डाले, कहीं तो चिड़िया उग के ले गई, है ना। हमने फोन किया, फोन ही नहीं उठाया पट्टे ने, बाद में दोबारा से हमारा जूम में आए ही नहीं। कई लोग जूम में आए और उसके बाद हमने फोन किया तो फोन ही नहीं उठाया। कई लोग आए, वो पथरीली जमीन पे गिर गए, मतलब उनकी समझ में ही गेम नहीं आया पूरा। कई लोग आए, कई लोगों को हमने डाला भी, जूम भी समझ में आ गया, प्लान भी समझ में आ गया, थोड़ा काम करना शुरू किया, लेकिन कांटे आ गए साहब, कांटे। वो दूसरा प्लान समझा दिया किसी ने साहब, वो दूसरे कांटे ने वो कांटे ही ले उड़ा। लोगों को आज भी ये समझ में नहीं आया कि अगर ये कहा जाता है कि 200 फीट खोदो तो पानी निकलेगा, तो कई कलाकार पता क्या करते हैं, 10-10 फीट के 20 गड्ढे खोद डालते हैं। ये 10 फीट खोदा और छोड़ दिया, और फिर दूसरा 10 फीट खोदा, फिर वो छोड़ दिया, फिर तीसरा 10 फीट खोदा, फिर वो छोड़ दिया। उसने ये तो सुना था कि 200 फीट गड्ढा खोदने पे पानी निकलता है, लेकिन उसने ये नहीं सुना था कि एक ही दिशा में 200 फीट गड्ढा खोदना है तो पानी जरूर निकलेगा। मेहनत दोनों ने बराबर की, एक उसने जिसने 200 फीट एक ही डायरेक्शन में खोदा, और एक उसने जिसने 10-10 फीट के 20 गड्ढे खोदे। दोनों में बराबर मेहनत लगी है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जिसने 20 गड्ढे खोदे हैं ना, उसके हाथ में जो लगेगा बाद में वो होगी निराशा, वो होगी हताशा, वो होगी अपने आप से ईर्ष्या, वो होगी दूसरे लोगों से ईर्ष्या, वो होगी अपने आप से, अपने परिवार से नजरें बचाना, वो होगा अपने आप को कोसना, वो सब कुछ जो बुरे से बुरा हो सकता है वो उसके हिस्से में आएगा, और उसके हिस्से में आएगा जिसने एक ही डायरेक्शन में खोदा है। मैंने एक कहावत सुनी थी, एक बात पढ़ी थी एक जगह पे, कभी भी अपने भरोसे के ऊपर शक नहीं करना और कभी भी अपने शक के ऊपर भरोसा नहीं करना। अगर आपने इस सिस्टम के ऊपर भरोसा किया, इस तरीके के ऊपर भरोसा किया, रॉयल क्यू पे भरोसा किया, तो फिर अब शक क्यों किया? और अगर शक था तो शक के ऊपर भरोसा आपने क्यों कर लिया? तो दोस्तों, अपने पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ये जूम मीटिंग्स हैं, ये ट्रेनिंग्स हैं, ये बड़े बड़े लीडर्स हैं, इनकी हेल्प है, इनकी सहायता है, ये
इन रिसोर्सेस का भरपूर फायदा उठाइए। बिल्कुल ऐसा मत करिए आप जिनके ऊपर खड़े हैं इन्हीं में से कोई एक इस्तेमाल करते तो आप अपने मकसद में कामयाब हो जाते दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा और जूम मीटिंग अटेंड कराने के बाद फॉलो अप जरूर करिए। मैंने देखा है जिंदगी में फॉलो अप हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे लोगों को हम अपने साथ जूम मीटिंग में बुलाते हैं जिनसे कोई सवाल ही नहीं, उनको आप प्लान दिखाओ मत दिखाओ, उनके लिए आपका कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कह दिया मतलब उनको जुड़ना ही जुड़ना है। पता है ऐसे लोग कौन से होते हैं? ऐसे लोग वो होते हैं जो एकदम खास होते हैं, एकदम खास। ऐसे लोग वो होते हैं जो मतलब 5 ऐसे लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी में 5 ऐसे लोगों के नाम लिखिए जिनको आप अपने दुख में और सुख में सबसे पहले याद करते हैं। मतलब आपके घर में कोई खुशी हो तो सबसे पहले जिन 5 लोगों को आपका फोन जाएगा वो एकदम खास है, एकदम खास। कोई सवाल नहीं उनके दिमाग में, कोई जवाब नहीं। आप क्या कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, आपने आपने काला किया सफेद किया, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आपने किया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बस। तो जिनको कंपलसरी जुड़ना ही जुड़ना है, ऐसे 5 लोग सबकी लिस्ट में होते हैं दोस्तों। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी लिस्ट में मिलेंगे नहीं। वो जीजा हो, साला हो, साले का जीजा हो, जीजा का साला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग जिनको आप अपने सुख में सबसे पहले फोन लगाते हैं, जिनको कोई दुख हो, कोई अभी बुरी खबर आपके घर में आ जाए तो जिनको सबसे पहले आप फोन लगा के बताओगे चाचा जी ऐसा हो गया है, भाई ऐसा हो गया है, जीजा जी ऐसा हो गया है, तो वो लोग आपके एकदम खास लोग हैं। तो एकदम जिनको जुड़ना ही जुड़ना है ऐसे लोग, तो उनसे कोई फॉलोअप की आपको जरूरत ही नहीं है साहब। वो तो आप उनको बताओ कि मत बताओ, आपको सिर्फ ये बोलना है भाई फटाक से पैसे ट्रांसफर कर, बड़ी काम की चीज मिली है, बाकी बातें बाद में। तो इनको बोलते हैं कंपलसरी, इनको जुड़ना ही जुड़ना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे इमोशनली बॉन्डेड है, आपके साथ इमोशनली जुड़े हैं, या कोई एहसान, कोई काम आपने ऐसा किया होगा जिसके बोझ तले वो दबे हैं। तो इमोशनल और ऑब्लिगेटरी कई लोगों से हम शुरू करा लेते हैं। मतलब जैसे मैं किसी को बोलूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े दीवाने जैसे लोग हैं हमारे, तो उनको बोलता हूँ अरे अरे सर संदीप जी आपने कैसी बात कर दी है, बिल्कुल सर करना ही है, कोई मतलब ही नहीं है साहब नहीं करने का, एकदम पक्का जी करना है। बस एक बार मैं समझ लेता हूँ सर, फिर पक्का करना ही करना है। मतलब वो आपके साथ इमोशनली बॉन्डेड है, आपके साथ जुड़े हैं, जो कुछ करेंगे आप ही के साथ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आपने उनके लिए कुछ किया अच्छा तो वो इस एहसान को नहीं भूलते हैं, या आपकी सच्चाई को स्वीकारते हैं, आपकी सच्चाई को किसी भी तरह चुकाना चाहते हैं, तो वो आपके साथ जुड़ते ही जुड़ते हैं। तो शुरुआत में ऐसे लोगों को लाना बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि अपने लोग आ जाए शुरुआत में बहुत अच्छा है। जिनको हम मोहब्बत प्यार करते हैं वो आ जाए। देखिए आपको इस बात पर अगर भरोसा है कि ये बॉट कमाल का है, ये दुनिया कमाल की है, तो फिर अपने ही लोगों को क्यों नहीं बताएंगे हम? सबसे पहले उनको, जिनको लाना बहुत आसान हो, तो उनको लेके आइए। उनका फॉलोअप तो बहुत आसान रहता है, जो एकदम कंपलसरी आपके साथ जुड़ते ही जुड़ते हैं, या आपके साथ इमोशनली बॉन्डेड है, या जो आपके साथ ऑब्लिगेटरी आपकी बॉन्डिंग में है। और उसके बाद तीसरा वो आता है साहब, जिनको समझा के, जिनको अपनी अपनी अकल लगा के, जिनको प्लान की ताकत से, जिनको आप अपने लॉजिक से, जिनको आप अपने तर्कों से इतना मजबूर कर देते हैं कि उनको जुड़ना ही जुड़ना है। तो वो तीसरा फॉलोअप होता है साहब, अंडरस्टैंडिंग वाला फॉलोअप। तो ये सब कलाकारी आपको सीखनी है, ये सब आपको सीखना है। बस याद रखिएगा फॉलोअप आपका कब तक चलता है, कब शुरू होता है? जैसी उसको जूम मीटिंग हमने अटेंड कराया, जूम मीटिंग अटेंड कराने से लेके, प्लान वेबिनार अटेंड कराने से लेके, जब तक वो पैसे ट्रांसफर नहीं कर दे तब तक फॉलोअप चलता रहता है। चाहे उसको 1 दिन लगे, 1 घंटा लगे, 1 हफ्ता लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे, उसका फॉलोअप तब तक आपका रहना चाहिए। उसको तब तक इंफॉर्मेशन आपको देते रहना है, चाहे वो आपके ट्रेडिंग के रिजल्ट हो, चाहे वो आपके रिवॉर्ड के रिजल्ट हो, चाहे वो आपके अपलाइन के स्क्रीनशॉट हो। आप उनको भेजते रहिए, भेजते रहिए, भेजते रहिए। कमाल हो गया साहब, इंफॉर्मेशन देते रहिए। पता है अभी सरकार ने भी मान लिया है कि हमारे देश में क्रिप्टो के ऊपर इतनी कमाई लोग कर रहे हैं कि इसको सीधा 30% टैक्स में लगा दो, फिर अगले दिन फिर इंफॉर्मेशन दो उसको। तेरे को पता है रशिया कल तक कह रहा था कि हमें ना इसको बैन करना चाहिए, और वो आज कह रहा है कि हमें बिना टैक्स के इसको, अभी हम इसको रेगुलेट करने के लिए जा रहे हैं। तुझको पता है थाईलैंड ने 40% टैक्स लगाया था, उसके बाद 15 पे आया, और फाइनली टैक्स ही हटा डाला। तुझे पता है पूरी दुनिया में क्रिप्टो कितनी तेजी से बढ़ रहा है? ऐसी इंफॉर्मेशन उसको देते रहिए, इसी को बोलते हैं फॉलो अप और फॉलो थ्रू। तो जब तक
जब तक वो पैसे ट्रांसफर करके आपके साथ नहीं जुड़ जाए, ध्यान रखिएगा, फॉलोअप खत्म नहीं होगा। याद रखिएगा, हौसला नहीं खोना है, परेशान नहीं होना है। अगर आप ताकत जानते हैं लॉ ऑफ एवरेज की, अगर आप जानते हैं कि एक जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, ताश के पत्ते, वो 52 होते हैं, 52, वो 52 कार्ड्स के अंदर 4 इक्के छिपे होते हैं, 4 एसेस हैं, 4 एसेस आर देयर इन एवरी 52 कार्ड बंच। 52 पत्तों की गड्डी में 4 इक्के छिपे हैं। आप जब तक 52 पत्ते उल्टेंगे, जब तक उनको पलटेंगे, तब तक 4 इक्के मिलेंगे मिलेंगे। लेकिन कई बार किस्मत हमारे अड़े आती है। कई बार बहुत सारे लोग गायकर सर जैसे होते हैं, वो शुरुआत में उन्होंने पत्ते उल्टे ताबड़तोड़, और उनको शुरुआत में ही इक्के और बादशाह और बेगम और सारे बढ़िया बढ़िया पत्ते शुरू में मिले, 90 दिन में रिकॉर्ड तोड़ डाला, पहले V6 बनने का गौरव प्राप्त हुआ साहब। कई बार चीजें लेट आपके हाथ लगती हैं, लेकिन ये मान लीजिएगा, जब तक 50-60 लोगों को हम ये जूम मीटिंग में बुलाएंगे, उनको लाएंगे, हमें अपने 4 इक्के, हमें अपने 4 शानदार सुपर लीडर्स मिल जाएंगे, और उन्हीं 4 में से 3 हमें V6 बना देंगे दोस्तों। तो अपने अंदर वो लीडरशिप लानी है, अपने अंदर वो कमाल की कलाकारी लानी है कि कोई भी मुसीबत, कोई भी कोई भी मना हमें परेशान ना करे, हमें तकलीफ में ना लेके आए। हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, बिना हौसला रुके, बिना हौसला तोड़े और बिना परेशान हुए। तो बढ़ते रहिए। बस याद रखिएगा, 2 में से कोई एक ही चीज आपको मिलेगी, या तो तरक्की, या तो ना ही, या तो एक्सक्यूज बनाइए, साहब मेरे पास आज पैसे नहीं है। मुझसे कल किसी ने पूछा कि साहब है ना, इसमें ना लोगों को जोड़ना बड़ा भारी काम है। तो मैं सोच रहा था कि जब तुम जुड़े थे, तब तुमने खुद कितना डांस किया था। कल बताऊंगा, बीवी से पूछूंगा, परसों देखूंगा, आज पैसे नहीं है, आज नेट नहीं चल रहा है, लिंक भेजो, कल देखता हूं तुमने खुद कितना डांस किया था। अब तुम्हें क्या लगता है कि लोग तुम्हारे साथ डांस नहीं करेंगे? तुम्हें पहले इसने कहा, उसने कहा, इसने कहा, तुम्हें किसी की बात नहीं समझ में आई। अब तुम्हें समझ में आया, तुमने इतना डांस किया है, तो तुम्हारे सामने भी तो जनता डांस करेगी, उतनी देर तो ताली बजाओ। तो एक्सक्यूज मत बनाइए, आगे बढ़िए, तरक्की करिए। और ध्यान रखिएगा, वर्किंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल इसी अंदाज में बनाइएगा। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करना है, अपने स्ट्रक्चर को ऐसा बनाना है कि हमें बहुत प्रॉफिट कमाए। आपको अगर गरीब V6 बनना है, तो 3-4-5 लोगों को जोड़िए और उनसे आगे बढ़िए। लेकिन अगर आपको अमीर V6 बनना है, तो मुरली सर बोलते हैं कि 20 लोगों को स्पॉन्सर करना है। पर मैं बोल रहा हूं कि क्या रॉयल क्यों हमें मना कर देगा अगर अपन 200 को स्पॉन्सर कर बैठे? अरे ज्यादा से ज्यादा, बड़े से बड़ा धंधा बनाने के लिए जितने ज्यादा लोगों को डायरेक्टली स्पॉन्सर करिएगा। सोचिए, आप V6 हैं, आपने किसी को स्पॉन्सर किया, $70 आपके हैं। अभी उसके नीचे जब तक वो V2 नहीं बनता है, हर बॉट बिकने से $40 आपको जा रहा है। कितनी बड़ी इनकम है। तो स्पॉन्सर करना नहीं छोड़ना है। अपने स्ट्रक्चर की शुरुआत कैसे करनी है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करते जाना है, लेकिन शुरुआत करनी है कम से कम 10 लोगों के साथ। 10 लोगों को ताबड़तोड़ स्पॉन्सर करिए, और जैसे ही 10 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, इमीडिएटली ध्यान रखिएगा, हर हफ्ते ये बढ़ाते जाना है। 10 पर रुकना नहीं है, हर हफ्ते कीप स्पॉन्सरिंग एवरी वीक। हर हफ्ते 2-4 नए लोगों को लाने का चक्कर चलाइए, और यही स्ट्रक्चर जो आपने बनाया है वही सिखाइए। जो गलती आपने की है, उन गलतियों से बचाइए। ये जो हमारी टीम में रहते हैं ना, ये बिल्कुल हमारे बच्चों जैसे रहते हैं। जो गलतियां आपने की हैं, आपको जो ज्यादा समय लगा है, इनको उन गलतियों से बचाना है, डुप्लीकेट करना है सेम स्ट्रक्चर, इनको भी ऐसे आगे बढ़ाना है। और ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा आप विर्थ में जाते हैं, मतलब जितने ज्यादा लोगों को आप डायरेक्टली स्पॉन्सर करते हैं, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल बनता है। और जितना ज्यादा डीप में जाके आप लोगों की मदद करते हैं, ये बिजनेस उतना ही ज्यादा आपका सस्टेनेबल बनता है, स्टेबल बनता है। तो चौड़ाई में काम करने से, यानी ज्यादा स्पॉन्सर करने से ज्यादा प्रॉफिटेबल बनना है, और डीप में काम करने से, लोगों की सहायता करने से, टीम में नीचे 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 जा जाके V2 बनाना, V2 बनना, V2 बनाना, V2 बनना, ये सब सिखाते रहने से आपका बिजनेस स्टेबल हो जाता है। मैं तो बोलता हूं, इसका अगर आप आधा भी कर पाए ना, तो 90 दिन में आप ये किला जीत लेंगे। V6 बनने की तैयारी करिए, आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है सर। जिंदगी बनानी है तो एक बार ये चैलेंज ले लो,
एक बार हिम्मत इकट्ठी कर लो, एक बार मुट्ठियां बंद कर लो। दुनिया में कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती फाइनेंशियली फ्री होने से, लेकिन सोच से बड़ा करना पड़ेगा पहले। आइए V6 बनते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी बड़ा काम करने से पहले आपको बड़ा सोचना पड़ता है। आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा सोच सकते हैं। अगर आपने सोच लिया कि आप जिंदगी भर V1 रहेंगे तो आप जिंदगी भर V1 ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि आप V6 बनेंगे और दुनिया की कोई ताकत आपको V6 बनने से रोक नहीं सकती है, तो डेफिनेटली कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। अपने सपनों को एक बार गले लगाइए, एक बार उठाइए उन सब चीजों को जिनको भूल चुके हैं, जिनको पीछे छोड़ चुके हैं, जिनके लिए आपने महसूस कर लिया था बस अब तो जिंदगी ऐसी कटने वाली है। दोबारा से उन इच्छाओं को इकट्ठा कर लीजिए, दोबारा से गले लगा लीजिए, दोबारा से सोचना शुरू करिए। जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचिए, क्योंकि आपके हाथ में अब बड़ी ताकत है दोस्तों। और यही सब हमें पहुंचाएगी उस जगह तक जिसको बोलते हैं बेफिक्र जिंदगी। हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, आज के लिए, कल के लिए और आने वाले कल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ध्यान से सुना, बहुत सराहा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू अमित भैया, ओवर टू यू मुरली सर। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है सर, क्या जबरदस्त आपने आज एक समा बांधा। आज आपने पूरे अपने 23 साल के अनुभव को आज यहाँ पे एक 1.25 से 1.5 घंटे के भीतर लोगों को आज आपने जो आपका एक्सपीरियंस था वो बांटा। बहुत ही एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग आज का ये सेशन रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वही अभी अभी आप लोगों का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जितने भी लोग अभी भी इस मीटिंग में प्रेजेंट है। लगभग 450 के ऊपर लोग थे, अभी 350 360 लोग बचे हुए। सो ये दर्शाता है कि यस, वी आर इन अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म और चीजें सीखने के लिए हम तैयार है पूरी तरीके से। ये दर्शाता है दोस्तों। मैं भी कुछ मेरा शेयरिंग करना चाहूंगा कि भाई देखिए, जिंदगी एक बहुत ही उलाढाल भरी जिंदगी है आज की तारीख में। बहुत ज्यादा एक कुछ तो हड़दड़ है पूरा जिंदगी के अंदर हमारे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है पैसों को लेके। अगर क्रिप्टो मार्केट की मैं बात करूं तो ये एक मेव जरिया आज की तारीख में दिखता है, जो वाकई में एकदम ट्रेंडी सब्जेक्ट है। अलग तरीके से हमारी जिंदगी में बदलाव ला रहा है। इसके बहुत सारे गवाहदार आप डेली देखते हो, जिसमें शंकर भाई दिखते हैं, मुरली सर दिखते हैं, गायकर सर दिखते हैं। मैं खुद आपके सामने हूँ, जो आज मात्र 8 महीने में कहीं तो फाइनेंशियली फ्रीडम का एक महसूस कर रहा हूँ खुद में। तो ये बदलाव आने वाला है दोस्तों आपकी भी जिंदगी में। इसको थोड़ा सा गंभीरता से, गहराई से सोचिएगा। जहाँ पे एक इस मीटिंग में मैंने एक बात सुनी, मैं भी लोगों से ये कहता हूँ कि यस, वी आर इन नेचुरल प्रोग्राम। हम एकदम नेचुरल स्थिति में, हमें जो जिंदगी का जितना कड़वा घूंट पीना था वो पी चुके, अब ये मिल चुका है जो हमें अमृत दिला सकता है। तो रॉयल क्यू एक ऐसा माध्यम मिल चुका है दोस्तों, जो क्रिप्टो के मार्केट में आपको पूरी तरीके से 100% सेफ रखते हुए आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। और आप कई लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हो दोस्तों। वी आर इन अ वेरी इनिशियल स्टेज, जहाँ पे अब तक कहीं तो गवर्नमेंट का भी एक इशू था, वो भी अब कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, तो बस जो सर ने आज इस मीटिंग में पूरी तरह, संदीप जी ने जो भी आज मीटिंग में बताया उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे लोग 100% इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, लेकिन उसका अगर आज जो बताया गया है उसमें का अगर 30-40% भी इम्प्लीमेंट कर लोगे तो बेशक यू आर V6 इन दिस ईयर। ओके, तो मैं यहाँ पे हमारे और भी कोई लीडर है तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा। शंकर जी, क्या आप, शंकर घारपेंडी जी, क्या आप इस वक्त है मीटिंग में? सो प्लीज। जी नहीं, शायद नहीं है। ओके, मुरली सर, आर यू हियर? आप यहाँ पे है इस वक्त? नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज रात को 8 बजे नए लोगों के साथ आज अपने नए लोगों को बिठाइएगा रात के 8 बजे के हमारे नेशनल जूम में। और कल सुबह 10 बजे एक प्योरली टेक्निकल सेशन के साथ हम लोग मिलने वाले हैं दोस्तों। तो आज की तरह ही कल भी अपने पूरे एंटायर टीम को बैठाने की कोशिश करिएगा। उनमें
पूरा टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स है वो समझाने की कोशिश की जाएगी कल के सेशन में, तो उसको भी मिस ना करिए। रात को 8 बजे फिर से मिलते हैं दोस्तों। इसी के साथ हम इस सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच संदीप जी वंस अगेन। स्मिनेश, डॉक्टर स्मिनेश थॉमस जी हमारे V6 है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जो भी हमारे यहाँ पे V2 है, V1 है, V3 है, V4 V5 जो भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया once again. Thank you very much. Sir, please end the meeting, sir. डॉक्टर स्मिनेश थॉमस जी, प्लीज इसको थोड़ा सा